हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आपका स्वागत है नया क्लास। आज के क्लास में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है भाई? शौक लग रहा है मुझे। शौक 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 कहाँ से लगता है? बिजली बिजली गिरी, बिजली गिरी। आज बिजली गिरने वाला है भाई क्लास में, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही हलवा चैप्टर, बहुत ही इजी होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग कौन है पता ही है आप लोग को, अब तक तो पता चल गया ही होगा। भाई का नाम क्या है? अपना भाई रूपक भाई, और क्लास का नाम है एडू क्लास। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, बिजली गिराने वाले हैं पूरे क्लास में। क्या गिरेगा आज? बिजली। और ये एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे भाई। एक ही वीडियो देखना है और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। और फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक करंट में कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी लेक्चर से। तो हम लोग के साथ बने रहो, मतलब वीडियो देखते रहो भाई। देखो ना, शुरू करते हैं, चलो। तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है सर? सर ये जो लाइट चल रहा है ना, ये जल रहा है ना, ये सब कुछ इलेक्ट्रिक करंट ही है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, क्यों आता है, कभी सोचा है? अभी स्विच ऑन किया, ये लाइट ऑन हो गया। अभी स्विच ऑन किया, ये लाइट ऑफ हो गया। ऑन करने के बाद ऑफ होता है कि नहीं होता? ऑन किया, लाइट चल रहा है, फैन ऑन हो रहा है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। और ये वर्ड देखो ना, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब क्या है पता है? ये वर्ड कहीं सुना है भाई? करंट ज्यादा है, करंट कम है, कहीं सुना है ये वर्ड? करंट कहीं तो सुना है सर, कहीं सुना है, कहाँ सुना है, कहाँ सुना है? बोल दूं, बोल दूं? रिवर करंट सुना है? इस रिवर का करंट बहुत ज्यादा है। करंट मतलब फ्लो। इस रिवर का करंट बहुत कम है, मतलब स्पीड। करंट का, रिवर का पानी का जो स्पीड होता है ना, वो कम है, ज्यादा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। तो एक चीज तो क्लियर है भाई, ये करंट मतलब ना, ये बिजली वाला करंट ही नहीं है। मतलब कौन सा करंट है? रिवर का करंट भी है और करंट भी है ना। करंट का मतलब क्या है? फ्लो। तो ये जो फ्लो का बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो रिवर में तो भाई पानी फ्लो करता है ना। रिवर में क्या फ्लो करता है? पानी। तो ये इलेक्ट्रिक करंट में क्या है सर, क्या झोल है? इसमें क्या फ्लो करता है? इसमें फ्लो करता है सबसे दुष्ट, सबसे बदमाश, बदमाश बोलते हैं असमीज में, क्या बोलते हैं? बदमाश तोरा नहीं, बदमाश मतलब सबसे दुष्ट, मतलब शरारती तत्व जो होता है। एटम का सबसे शरारती तत्व क्या होता है? कौन सा होता है बोलो तो? एटम तो पढ़ चुके हो भाई, क्लास 9 में पढ़ चुके हो। शरारती तत्व मतलब क्या? जो ऐसे स्टेबल नहीं रहता है, जो ऐसे से इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागते रहता है। ऐसे ऐसे कौन भागते रहता है? इधर उधर इधर उधर इधर उधर। कौन? इलेक्ट्रॉन्स, है ना। पता है ना ये चीज? कौन भागते रहता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन्स भागते रहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। चलो, ये बच्चा देखो, कितना प्यारा बच्चा सोच रहा है भाई इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इसका डाउट आज क्लियर कर देंगे मुन्नू, तुम्हारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इलेक्ट्रॉन मतलब शरारती तत्व। शरारती तत्व कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। क्यों होता है यार? एकदम सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। एटम का बेसिक स्ट्रक्चर तो तुम लोग को पता ही है, इतना डिटेल्स में बोलने का जरूरत नहीं है। फिजिक्स का क्लास था, केमिस्ट्री में जा रहा हूँ भाई, बेसिक बोल रहा हूँ। देखो, यहाँ में तो होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस, है ना। और आउटर मोस्ट, जो आउटर मोस्ट सेल होता है ना, यहाँ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो मान लो ये एक स्कूल है। कौन सा स्कूल? तुम लोग का प्यारा स्कूल, है ना। और सेंटर में हम लोग का प्रिंसिपल सर, है ना। जो प्रिंसिपल सर के एकदम पास का जो क्लासरूम होगा ना, वहां के बच्चे कैसे रहते हैं? सर आएंगे भाई, हिलना नहीं है, कांस्टेंट रहना, ऐसे ही रहना, हिलना ही नहीं है हमको, ठीक है। लेकिन जो एक क्लास आगे चले जाओ, मतलब थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया, प्रिंसिपल क्लास के, प्रिंसिपल सर के रूम से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया, तो थोड़ा थोड़ा भाई मौज मस्ती। लेकिन एकदम तो दूर में होगा, मतलब ना कैंपस में, मान लो बहुत दूर में सर, प्रिंसिपल सर के कैंपस के नहीं, प्रिंसिपल सर के ऑफिस के बहुत दूर में जो होगा ना क्लासरूम, वहां में तो बच्चे मजे कर रहे होंगे, इधर घूम रहे, इधर घूम रहे, कोई टीचर नहीं है ना। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे दूर में जो रहता है ना, आउटर मोस्ट सेल के, वो घूमते रहते हैं यार, भागते रहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तो सर ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? कैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगा? क्या बोल रहे हो आप? फिजिक्स का क्लास यार सर, केमिस्ट्री है,
नहीं भाई, ये समझ लो कॉन्सेप्ट, ये याद रखो कि ये सरलती तत्व कौन है, इलेक्ट्रॉन, और थैंक्स टू इलेक्ट्रॉन हम लोग को क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। अभी इलेक्ट्रॉन से सर इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलेगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, अभी समझते हैं। चलो चलो चलते हैं, कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। भाई यहाँ में तो बहुत थ्योरी थ्योरी ये सब समझते ही नहीं है सर, तो पहले डायग्राम में आते हैं। पहले डायग्राम में कुछ होगा, ये क्या है सर, ये है सर्किट डायग्राम, है ना। यहाँ में देखो ये मैं एक बोर्ड ऐड कर लेता हूँ, चलो समझाने के लिए मस्त होगा। तो देखो, हाँ घर का सीन देख ले, जो कंडक्टिंग वायर होता है ना, ये वायर है मान लो, मेरा वायर, जो बोलते हैं ना कंडक्टिंग वायर, जो भी होता है कंडक्टर वायर जो है, उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बोल दिया भागते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, रेंडमली इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर भागते हैं, भागते 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 रहते हैं। लेकिन जब प्रिंसिपल आ जाए, मतलब जो कोई टीचर आए, इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, भाई सर आगे अभी तो ऐसे इसी डायरेक्शन में जाना है, इधर उधर नहीं घूमना है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रेंडमली घूम रहे, मान लो ये इलेक्ट्रिकल वायर है, कुछ नहीं है यहाँ में, कुछ भी नहीं है यहाँ में, बस क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदास घूम रहे। भाई ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मान लो ये थोड़ा सा मैंने से अच्छा डायग्राम बनाने का कोशिश किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, भाई तू इधर जा, तू इधर जा, इधर जा, इधर जा, ऐसा हो रहा है, रेंडमली मूव कर रहे, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, ये इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो रेंडमली इलेक्ट्रॉन्स मूव करे। अभी आएगा टीचर, तो टीचर कौन है भाई, टीचर है पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये क्या टर्म आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस टीचर कैसे बन गया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है सर, सब समझेंगे, अभी समझेंगे, आराम से समझेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना सर, वो बैटरी के कारण होता है। मतलब वो जो टीचर होगा ना, इलेक्ट्रॉन को कौन डायरेक्शन में लाएगा, एक बैटरी, यहां में लगा दिया मैंने एक बैटरी, मान लो एक बैटरी, ठीक है। अरे इस डायग्राम में देख लो, ये है हम लोग का बैटरी, ये बैटरी लगा दिया मैंने, है ना। ये जब आएगा ना भाई, ये बैटरी क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा। पोटेंशियल डिफरेंस अभी समझाऊंगा क्या हो रहा है, आराम से पोटेंशियल डिफरेंस देगा, और तभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। जो इधर उधर हो रहे थे ना, इधर उधर हो रहे थे, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। कैसे सर, कैसे, अभी डिटेल्स में अभी बोलेंगे। अभी ये है हम लोग का बैटरी, यहाँ में इस सर्किट डायग्राम, इसको देख लो कैसे, ये जो बैटरी है ना, इसको यहाँ में सुंदर से बना हुआ है, यहाँ से सिंबल में क्या बना, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। अभी समझते हैं सर बैटरी क्या होता है, क्या नहीं होता है। तुम लोग को बैटरी क्या होता है पता है सर, ये जो बैटरी है ना, वही बैटरी है जो घर में देखते हो ना, लेकिन उसके अंदर क्या होता है पता है, एक तुम लोग ने क्लास 9 में पढ़ा होगा यार, पर लिया ही होगा मेरे हिसाब से, श्योरली पढ़ लिया होगा, है ना। वहां में क्या था, ये देखा होगा तुम लोग ने, ऐसा एक बीकर होता है ना, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है ना। फिर यहाँ में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, पता है, ये सब याद है, इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना। थोड़ी देर बाद क्या होता था, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कारण एक में पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता था। याद आ रहा है, कुछ तो याद आ रहा है सर, अगर याद भी नहीं आ रहा है मैं समझा रहा हूँ, समझ लो आराम से। ये है, और एक में नेगेटिव चार्ज जमा हो रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या होता है, एक में पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया, उसको बोल देते हैं हम लोग एनोड, एक में हो गया नेगेटिव चार्ज जमा, उसको हम लोग बोल रहे हैं कैथोड, है ना। ये जो चार्ज जमा हो रहा है ना भाई, ये जो चार्ज जमा हो रहा है, चार्ज मतलब क्या, एनर्जी है ना उसके पास, चार्जेस के पास। इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहा है इधर उधर क्यों घूम रहा है भाई, उसके पास एनर्जी है, एनर्जी नहीं होगा तो कैसा रहेगा, फ्लैट। एनर्जी होगा तभी तो बंदा घूमेगा, कैसे मूव करेगा, एनर्जी चाहिए ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं ना, इसमें इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं ना, इसमें कौन सा लग रहा है, ब्लैक, अरे यार सेक्सी लग रहा है, सही लग रहा है ना, सही लग रहा है। तो देखो, ये एनोड है, ये कैथोड है ना। एनोड में क्या जमा हो गया, पॉजिटिव चार्जेस, उसके कारण इसमें कुछ एनर्जी आ रहा है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया, मतलब इसमें एनर्जी आ रहा है। तो इसी एनर्जी को बोलते क्या बोलते हैं पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं भाई, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मतलब सुनने में बहुत खतरनाक लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है,
एक बैटरी होगा, ये जो बैटरी है अपना, देखो यहाँ में आ जाते हैं, ये जो बैटरी है ना सुंदर सा अपना, यहाँ में ये मान लो एक एनोड है भाई, एनोड मतलब समझ गया, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ में जमा हो रहा है इस बैटरी में, ठीक है। और यहाँ में क्या लिखा है, नेगेटिव, यहाँ में नेगेटिव है मान लो, है ना। तो ये क्या हो गया, कैथोड। समझ में आ रहा है सर, मस्त सर आ रहा है। एनोड हो गया, कैथोड हो गया। इस एनोड में क्या है, पॉजिटिव एनर्जी है, इसमें क्या है भाई, नेगेटिव एनर्जी है। खतरनाक सुनाई दे रहा है, नेगेटिव एनर्जी मतलब एनर्जी है दोनों में, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब उसके पास कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी मतलब उसके पास एनर्जी है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ रहा है ना। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब उन लोग के पास एनर्जी है ना। अभी जाते हैं हम लोग, सर इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन्स का चक्कर समझ में नहीं आ रहा है, क्या सब चक्कर है सर। हम लोग जाते करंट, करंट मतलब क्या था, फ्लो। पानी कैसे फ्लो होता था भाई, अगर तुम लोग एक कंटेनर रखोगे, यहाँ में ऐसे से पानी रख दोगे, कंटेनर नहीं मान लो, मतलब कोई एक स्टेडी प्लेस है, ऐसे ऐसा प्लेस है, स्टेबल प्लेस, सीधा ऐसा, यहाँ में पानी रख दोगे, फ्लो करेगा, नहीं करेगा सर, नहीं करेगा। देख लेना सर, देख लो पानी, देख लो, इसको ऐसे रख रहा हूं मैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अरे भाई प्रैक्टिकल के लिए पानी का बॉटल मिल गया मुझे, यूरेका। इसको स्टेडी रख रहे हैं ना, अभी हिल रहा है मेरा हाथ थोड़ा सा, ये कैसा मूव कर रहा है क्या, पानी का बोतल इधर से उधर, इधर से उधर नहीं, लेकिन इसको मैंने स्लोप दे दिया, देखो पानी मूव कर रहा है भाई, यहाँ से पानी गायब हो गया सर, इधर आ रहा है, इसको ऐसे कर दिया मैंने, पानी सर यहाँ से गायब हो गया। ये जब भी मतलब ये लेवल का डिफरेंस हो रहा है ना, मतलब जब भी ये लेवल का डिफरेंस हो रहा है तब क्या हो रहा है, पानी मूव कर रहा है। उसी तरह से सर इलेक्ट्रॉन कब मूव करेगा पता है, ये कुछ लेवल का डिफरेंस देना पड़ेगा। लेवल का डिफरेंस मतलब किसका डिफरेंस, लेवल का डिफरेंस, एनर्जी लेवल का डिफरेंस, मतलब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस होना पड़ेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है, एक बार रिवाइज करा दूं क्या तुरंत, चलो कैसे। इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण प्रोड्यूस होता है सर, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन से बच्चे, नोटी बॉय, जो घूमते रहता है। कैसे घूमता है, रेंडमली, रेंडमली घूमेगा तो टीचर आएगा तो कैसा बन जाएगा, सीधा भाई। टीचर कौन, सीधा नहीं, मतलब सीधा मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, मतलब रेंडमली घूम रहा था पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कब जाएगा, जब टीचर आएगा। टीचर कौन है हम लोग के पास, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी पोटेंशियल डिफरेंस आने के कारण कैसे सीधा घूमेगा, ये कहानी समझते हैं अभी, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस तो समझ में आ गया सर। बैटरी में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है क्या, कैथोड। एक में पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया, एक में नेगेटिव चार्ज, वो देख लेना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वाला, सेम है ना। तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमते हैं। क्यों घूमते हैं सर, अभी देखते हैं, समझ लो कॉन्सेप्ट। एक स्टोरी, कहानी, कहानी सुनो, है ना, कहानी सुनो यार, कहानी सुनो। चलो एक कहानी समझा देते हैं मस्त तरीके से। ये अगर देख लिया ना, ये 5 मिनट अच्छे से समझ दो, पूरा इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सर ये क्या है, ये है वायर, ये है वायर मान लो, है ना, ये है वायर, ये अपना वायर भाई। वायर में पहले कैसे घूम रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है ना। अभी आ गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन है भाई, बैटरी लगा दिया मैंने। बैटरी में क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल। दोनों को बराबर बनाया, लेकिन ऐसा सिंबल नहीं है, सिंबल थोड़ा अलग होता है, पॉजिटिव नेगेटिव छोटा होता है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, समझ लो इलेक्ट्रॉन्स में क्या चार्ज होते हैं, मैकेनिज्म समझ लो। इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं नेगेटिव चार्ज, है ना। और नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है भाई, रिपेल। समझ में आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल। अभी जो ये बैटरी है ना, इसको थोड़ा प्यारा से पिक्चर बनाता हूँ, चलो अच्छा सा पिक्चर, अच्छा सा पिक्चर बनाओ सर, समझ में तभी आएगा सर, है ना सर। अच्छा सा पिक्चर बना रहा हूँ। इस बैटरी में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड होगा। बैटरी को तोड़ दिया मैंने, बैटरी के अंदर ऐसा कुछ होगा। एक में होगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है मैं अपना। एक में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। खत्म, कहानी समझ में आ रहा है।
एक में पॉजिटिव चार्ज, एक में नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को बोलेगा आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को बुला रहा है, बुलाता है पर जाने का नहीं, लेकिन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा भाई। नेगेटिविटी है जिंदगी में, कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, उसको क्या चाहिए, पॉजिटिविटी। जो नेगेटिव बंदा है उसके पास जाओगे कि जो पॉजिटिव, संदीप सर के पास जाओगे कि जो नेगेटिव बंदा है उसके पास जाओगे, नहीं ना। जिसके पास जो पॉजिटिव मोटिवेशन देगा, ऑलरेडी जिंदगी में नेगेटिविटी भरी है भाई, तो जो पॉजिटिव बात बोलता है ना उसके पास जाने का मन करता है भाई, है ना। लाइफ का फिलोसफी भाई, लाइफ में इतना टेंशन है तो कोई उल्टा टेंशन देगा, उसके पास जाने का मन करेगा कि उस दोस्त के पास जाओगे जो तुमको बोलेगा नहीं भाई पॉजिटिव पॉजिटिव बी पॉजिटिव। तो वही हाल था भाई, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नहीं है, दिशा हारा इलेक्ट्रॉन, दुष्ट आत्मा है, दिशा हारा, लाइफ में कुछ डायरेक्शन नहीं है हम लोग का पास। मोटिवेशन लेने जाएंगे किसके पास, मोटिवेशन मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग किसके पास लेने जाएंगे, किसके पास, एनोड, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। जब भी मोटिवेशन नहीं होता है जिंदगी में, जब भी दिशाहारा हो जाता है ना, जब भी लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिलता है, तो क्या करना, इलेक्ट्रॉन बनना। क्यों, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रेंडमली घूमते रहते हैं, बैटरी लगाने के बाद वो किस तरफ आता है, पॉजिटिव टर्मिनल के ओर आता है। मतलब हम लोग को भी जब नेगेटिविटी पूरा भरा हुआ है, डायरेक्शन लेस है, इलेक्ट्रॉन के जैसा सोचना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग की ओर, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल के ओर जाएंगे, ये एनोड की ओर, ठीक है। और नेगेटिव से दूर जाएंगे, नहीं चाहिए और नेगेटिविटी। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो भाई मैं भी नेगेटिव हूं, तू भी नेगेटिव है, दूर जा मुझसे, समझ में आ रहा है। तो ये कैथोड है ना, कैथोड इसको इस डायरेक्शन में मूव कराएगा, मतलब रिपेल करेगा, और इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव हो रहे थे इधर उधर इधर उधर, तो ये जो अपना कैथोड है, तो इसको रिपेल करेगा, तो ये इधर जाएगा, इससे दूर, मैं तुझसे दूर जा रहा हूँ, किसकी ओर जा रहा हूँ, तो उसको छोड़ के जा रहा हूँ भाई, नेगेटिविटी तो उसको छोड़ के जा रहा हूँ मैं, किसके ओर, पॉजिटिविटी की ओर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से कहा किसके ओर जाएगा, पॉजिटिविटी की ओर, मतलब कैथोड उसको दूर भगाएगा, वो भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव दूर रहो, नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव, एनोड इसको खींचेगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो जो रैंडमली मूव कर रहे थे, देखो पहले कैसे थे, रैंडम मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, किसके ओर, पॉजिटिविटी के ओर, समझ में आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है मूव कर रहे किसके ओर, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के ओर मूव कर रहे, सिंपल कॉन्सेप्ट। इसलिए एक लाइफ का फिलोसॉफी भी समझा दिया इलेक्ट्रिक करंट से, क्या, जब भी जिंदगी में भाई नेगेटिविटी पूरा भरा हो, दिशाहारा हो जाओ, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग के ओर जाओ, मतलब बी एनोड, एनोड की तरफ जाओ। तो ये जो मूव हो रहा है ना, देखो जब भी पॉजिटिव के तरफ आ गया ना, काम हो गया मतलब क्या, प्रोडक्शन हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट या तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो भी बोले यार, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, समझ में आ गया, जो सर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है सिंपली, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसी को अगर किताबी भाषा में बोले, डेफिनेशन के हिसाब से बोले, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना भाई, हाँ कि ना भाई, हाँ भाई। तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को समझ में आ गया, तो उसी डेफिनेशन को लिखा हुआ है भाई। अभी एक चीज बोल दो, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसको डेनोट करते हैं हम लोग आई से, आई मतलब नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, अभी अगर कोई पूछेगा जो इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है सर किसके कारण, नेगेटिविटी के कारण, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दिशाहारा थे, फिर बैटरी आएगा, बैटरी उसको पॉजिटिव डायरेक्शन देगा, उसके कारण ये फ्लो करेगा, उसी फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर है, समझ में आ गया। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज, चार्ज मतलब इसमें कौन से चार्ज के बारे में बात करें हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जब भी ये वर्ड रेट आए ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ समथिंग, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, और सुना हुआ ना रेट, पहले कहीं सुना हुआ तुम लोगों ने, कहाँ सुना हुआ रेट वर्ड, रेट स्पीड क्या होता है,
जितना रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस मतलब वही स्पीड होता है। रेट मतलब टाइम के साथ, मतलब कितने टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया भाई? तो वही डेफिनेशन यहां में दिया है। यहां में इस बच्चे को भी समझ में आ गया, बेटे को समझ में आ गया। बेटे खोज कर ले, ये समझ में आ गया? देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड by the amount of charge flowing through particular area in a unit time. In other words, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। समझ में तो आ ही गया सर, ये क्या घिसा पिटा कहानी बोल रहे हो बार बार। तो यही डेफिनेशन बुक में दिया है। जब भी पूछे इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होता है, नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो मतलब कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण मूव करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर? क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? जो दो इलेक्ट्रोड होता है उन लोग के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था सर? जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था उसमें ना, एक में पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसके कारण जो एनर्जी एक्यूमुलेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, वो क्लास 12 में डिटेल्स में बोला जाएगा। ठीक है भाई? ठीक है भाई साहब? ठीक है, तो ये प्यारा सा रिलेशन आ गया, सुंदर सा प्यारा सा। इसको अगर क्लियरली दिखना है, मैं यहाँ में लिख के देता हूँ, I इक्वल टू क्यू बाई टी। जब भी रेट वर्ड सुनते हो ना किसी भी डेफिनेशन में, रेट मतलब किसके हिसाब से बोला? टाइम, मतलब कितना खाना, ये बहुत फास्ट रेट में खाना खाता है यार, मतलब बहुत फास्ट रेट में मतलब बहुत कम टाइम में ज्यादा खाता है। समझ में आ रहा है? अरे स्लो रेट में खाता है यार, स्लो रेट में मतलब बहुत कम टाइम में मतलब स्लो खाता है। जो रेट वर्ड आता है हम लोग टाइम के हिसाब से चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ में रेट वर्ड आ रहा है, तो रेट के हिसाब से हम लोग किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं? चार्ज। कितने टाइम में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सुंदर सा प्यारा सा रिलेशन आ गया। आई मतलब नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? आई। ठीक है, क्लियर है सर? क्लियर। और ये क्यू जो है, ये चार्ज, जो चार्ज होता है ना। लेकिन सर आप तो बोल रहे थे सर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। हाँ सर, ये तो सही बोला था मैंने, लेकिन यहाँ में तो एक ही क्यू लिखा है। एक ही क्यू लिखा है, क्यू लिखा है। सुनो, एक ही क्यू लिखा है, उसको हम लोग अभी एक्सप्रेस करेंगे। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? बोलेंगे, देखो बोलेंगे भाई, बोलने का मन नहीं कर रहा है, थक गया मैं। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ये वो छोड़। देखो, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे मूव कर रहे हैं, है ना? गिनने में तकलीफ होगा कि नहीं होगा? इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं सर, 6 लाख इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, 12 लाख। तो कुछ तो इजी वे होगा ना। जैसे मान लो तुमको पेंसिल लाना है, 1 लाना है, 2 लाना है, 20,000 लाना है, 30,000 लाना है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ने क्या बनाया? डजन, है ना? एक डजन में कितना होता है? 12। मतलब मुझे 12 बोलना नहीं है अभी, 1 डजन दे दो। मतलब 1 डजन मतलब 12 पेंसिल को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डजन। ठीक है, 24 पेंसिल को क्या बोलेंगे? 2 डजन, है ना? उसी तरह से एक पेयर, 1 पेयर मतलब क्या? 2 आदमी। 2 पेयर मतलब 4 आदमी। बोलने के लिए इजी हो रहा है, कैलकुलेट करने के लिए भी इजी हो रहा है। अरे मैं ऐसे बोलूंगा, 4 पेयर लेके आ, 16 बोलने से अच्छा है 4 पेयर दे दो, या तो मुझे 4 डजन दे दो। 4 डजन मतलब 1 डजन में 12 होता है सर, 12 into 4 48। हाँ, 48 लाने। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ में डजन जो होता है ना, 1 डजन 12, तो एक कॉलम क्या होता है? एक कूलम मतलब 6, इतने सारे इलेक्ट्रॉन का मतलब 12 पेंसिल, ऐसे समझ लो ना। 1 डजन मतलब 12 पेंसिल या पेन, कुछ भी। उसी तरह से 1 डजन मतलब एक गुच्छा है ना, एक कलेक्शन, एक ग्रुप, एक गैंग। तो एक गैंग है एक कूलम। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स का गैंग है? एक कूलम मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स का गैंग, तगड़ा गैंग भाई, पूरा एकदम धूम मचाने वाला गैंग। नहीं, एक क्रॉस करके एक मूवी था यार, बहुत फेमस मूवी था। तो एक पूरा गैंगस्टर, एक कूलम आ रहा है मतलब गैंगस्टर, फौज लेके आ रहा है। किसका फौज लेके आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का। कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स का फौज लेके आ रहा है? एक कूलम मतलब एक कूलम किसको डिनोट कर रहा है? एक फौज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने सारे ग्रुप, कितने इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप? देखो भाई, इतने सारे, 6 into 10 to the power 18, 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। भाई 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, समझ लो ना भाई कितना ज्यादा है। समझ में आ रहा है कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स? 10 to the power 18, 6 into 10 to the power 18। ये क्रॉस चेक कर लेना भाई एक बार, यहाँ में शायद से मिसप्रिंट हुआ है,
61018 आ गया यहाँ पे, लेकिन ये 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 कूलम। तो अगर कोई पूछ ले, अगर कोई सर पूछ ले, सर 1 कूलम क्या है बेटा, चिंटू मेरा दोस्त चिंटू, चिंटू बोलो 1 कूलम क्या है, सर गैंग है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। ऐसे मत बोलो भाई, इट्स क्या है, उसको थोड़ा तरकीब से बोलो, अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो। 1 कूलम इज क्या है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। जैसे कि पैसा का एसआई यूनिट क्या होता है, रुपीस, क्या बोल दिया मैंने, पैसे का एसआई यूनिट मतलब वेट को किस में मेजर करते हैं, केजीज में, है ना। उसी तरह से चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलम। कूलम मतलब बोल दिया मैंने गैंग, एक कूलम मतलब किसको डिनोट कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन के कलेक्शन को, 6 इंटू 10⁻18। तो समझा देना भाई, ये समझ में आ गया ना तो लिख ही सकोगे। इनफॉर्मल लैंग्वेज में समझ में आ रहा है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में फिजिक्स को समझो भाई, तब तो मजे आ जाएंगे। और जो इलेक्ट्रिक करंट है ना भाई, उसका जो यूनिट है ना, अभी ये सर यूनिट क्यों बोले, यूनिट क्यों चाहिए बोलो तो। अगर मैं बोलूं मुझे पानी दे, 2 पानी दे, क्या समझेगा बंदा, 2 मतलब क्या, 2 कितना पानी दो, 2 पानी दो भाई, कंफ्यूजन होगा ना, क्या बोलोगे, 2 लीटर पानी दो, है ना। उसी तरह से 4 लीटर पानी दो, है ना, ऐसे बोलोगे ना। नहीं तो बोलोगे मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए यार, मिल्क तो बोल दिया, लीटर। हाँ वो बंदा गया था, डिस्टेंस बहुत घूम के आया, कितना घूम के आया, 420 घूम के आया। अरे 420 क्या घूम के आया, 420 मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर, मतलब कुछ तो यूनिट चाहिए होता है ना हम लोग को एक्सप्रेस करने के लिए। उसी तरह से करंट कितना गया सर, आज बहुत करंट खर्च कर लिया मैंने, पूरा दिन भर करंट चलाया, कितना चलाया मैंने, 1 क्या भाई, 1 एम्पियर। 2 क्या भाई, 2 एम्पियर। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट एम्पियर। समझ में आ गया, करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। कूलम मतलब गैंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, याद रखना। ये जो बड़ा क्यू है ना, ये जो हम लोग बोल रहे थे दुष्ट बच्चे, बहुत सारे दुष्ट बच्चे, शैतान शरारती तत्व, इलेक्ट्रॉन्स, उनका कलेक्शन है क्यू। मतलब कितने हैं, 6 इंटू 10⁻18, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन 1 कूलम भी हो सकता है, 1 कूलम मतलब 6 इंटू 10⁻18 होगा। 2 कूलम मतलब 2 इंटू, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा इसका ना। 3 कूलम मतलब 3 इंटू, तो वो मतलब समझ रहे हो ना, क्यों मतलब कितना कूलम जा रहा है, मतलब उसी को डिनोट कर रहा है, कितना कूलम मतलब कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसी को डिनोट कर रहा है। समझ में आ गया। और टी मतलब क्या है, टी का तो ऐसा नहीं पता ही है सर, सेकेंड। ठीक है, क्लियर है, तो समझ में आ गया भाई। इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर, इसका है कूलम, इसका है क्या है, सेकेंड। तो भाई 1 एम्पियर, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्लास 10 में एक आसान ट्रिक बोलो। हाँ, ये बहुत डेफिनेशन पूछता है, नॉर्मली पूछता है व्हाट इज 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट नहीं पूछेगा, 1 एम्पियर पूछेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या था, वो जाओ, डेफिनेशन याद नहीं करना है सर। इलेक्ट्रिक करंट ऐसे, फिजिक्स ऐसे पढ़ना है। देखो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या था, अरे रट्टा लगाएगा बंदा, रट्टा नहीं लगाना है। इलेक्ट्रिक करंट क्या था, कुछ नहीं था सर, वो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे ना, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन फ्लो किसके बेसिस पे, टाइम में, कितने टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट। हाँ सर यही था। अभी एम्पेयर क्या होगा, एम्पेयर किसका यूनिट था, करंट का। तो 1 एम्पेयर क्या होगा, एकदम इजी ट्रिक देखो, सब में 1 डाल दो। इसका ऐसा यूनिट क्या था, कूलम, इसका ऐसा यूनिट क्या था, इसका। बहुत इजी ट्रिक। जब भी 1 का डेफिनेशन पूछे ना, 1 किसका पूछ रहा है, 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर मतलब आई ही था ना, आई को ही डिनोट करते हैं हम लोग एम्पेयर से। तो आई कितना चाहिए मुझे, 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर करंट का प्रोड्यूस होगा जब 1 कूलम चार्ज जाएगा। कितना कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में, 1 सेकंड में। कितना इजी है। तो व्हाट इज 1 एम्पेयर, सर 1 कूलम चार्ज मूव कर रहा है 1 सेकंड में, बस यही याद रखना है। अगर हम लोग ज्यादा टेक्निकली रट्टा मारने जाए ना, सब भूल जाएंगे। बच्चों का प्रॉब्लम यही होता है कि रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना है। फिजिक्स में बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक करंट कुछ है नहीं, पूरा चैप्टर यही है। क्या हो रहा है, दुष्ट बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, डायरेक्शनलेस, डायरेक्शन देगा कौन, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कैथोड है उसको बुलाएगा, समझा दिया, वही कहानी है मतलब। तो फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना। और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। खत्म कहानी।
खत्म कहानी। अभी देखो ये सब खतरनाक खतरनाक डिफिनेशन एनसीईआरटी में दिया है, ये सब एनसीईआरटी से उठाया है हम लोग, है ना। लेकिन इतना खतरनाक सोचना ही नहीं है हम लोग को। मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था सर, अभी याद करो, अभी याद करो, वो सर्किट डायग्राम में ही सब कुछ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोला था मैंने सर, कुछ नहीं बोला था, आपने बोला था कि ये जो बैटरी है उसमें एक एनोड होता है, कैथोड होता है, उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब उसमें जो एनर्जी एक्यूमुलेट हो रहा है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वही तो है भाई, वही तो है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ अलग है, इसका है कुछ अलग है, दोनों के बीच का जो गैप डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच का, एनोड और कैथोड के बीच का जो डिफरेंस होगा ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों एनोड और कैथोड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस मतलब समझ में आ गया, डिफरेंस है भाई डिफरेंस मतलब डिफरेंस है भाई। तो वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट, ये वो कुछ नहीं है। देखो ये डेफिनेशन समझ लो, ये डेफिनेशन सर, ये डेफिनेशन तो कुछ अलग बोल रहा है, अलग नहीं बोल रहा है सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का देखो, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे ना, किसके कारण सर, कितने बार बोलोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का काम है ना। तो उसी को बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सिंपल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, काम करता है, क्या काम करता है सर, इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से, एक पॉइंट मतलब एनएच से कैथोड, नहीं कैथोड से एनोड तक, मतलब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक मूव कराने का काम करता है। उसी को अंग्रेजी में लिख दिया भाई, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अंग्रेजी नहीं समझना है हम लोग को, अपने हिंदी में समझते हैं भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सर, काम कराता है, काम कौन सा काम करते हैं सर, काम करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराने का काम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसी को डेफिनेशन बना दिया। It is nothing but the work done to move unit charge from one point to another. बस electric potential difference nothing but work done to move one electric charge from one point to another. खत्म। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे तो उसको भी किसी से डिनोट करेंगे ना भाई, कितने बार इतना लंबा लंबा लिखेगा, इलेक्ट्रिक करंट कौन लिखेगा इतना टाइम, है ना। इसलिए हम लोग ने क्या निकाला था, आई मतलब इसका शॉर्टकट, इसका सिंबल, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है, आई, है ना। उसी तरह से क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या है, भी। वी मतलब विक्ट्री नहीं भाई, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखना। आई मतलब करंट, वी मतलब विक्ट्री नहीं सर, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कराता है सर, काम कराता है, W। किसको काम कराता है, क्यू को मूव कराता है एक पॉइंट से अनदर। तो ये कितना इजी ट्रिक, देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट, देखो कैसे याद रखोगे, W/Q। कैसे याद रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है सर, काम कराता है, काम मतलब वर्क डन किसको कराता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराने में, इसलिए V = W/Q। डेफिनेशन से इसको लिख लिया हम लोग, है ना। देखो कितने आसान तरीके से हम लोग ने दो फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझ लिए। कौन से फॉर्मूले, देखो तो कितना इजी ट्रिक है, देखो समझ लो। अरे ये सब कुछ नहीं है, एक बोर्ड ऐड करते हैं। आई क्या था सर, इलेक्ट्रिक करंट क्या था सर, आई तो कुछ नहीं था, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते थे, चार्ज मूव करते थे, उसके जो रेट है, उसके मूव करने के रेट को हम लोग बोलते थे आई, तो Q/T, है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सर एक एनोड का जो एनर्जी होता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनोड या कैथोड का एनर्जी। और पोटेंशियल डिफरेंस ही तो सर मेन है, उसी के कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, काम करता है, W वर्क डन, काम करा रहा है, वर्क डन। तो मूव क्या, किसको काम करा रहा है भाई, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेने के लिए काम करा रहा है, ले जाने के लिए, ठीक है। खत्म, सिंपल। दो फॉर्मूले रट नहीं लिए सर, समझ लिए। और इसका यूनिट क्या है, एम्पेयर। इसका यूनिट क्या है, कूलम।
इसका यूनिट क्या है? सेकेंड। तो इसका भी तो कुछ होगा, इसका यूनिट क्या है सर? बोलो सर। वोल्ट। यहाँ में लिखा होगा, ये देखो वोल्ट। समझ में आ गया? तो इसका यूनिट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, है ना? और वोल्ट डाल को तो पता ही है तुम लोग को, जूल। और क्यू को चार्ज का पता है, कूलम। कितना मस्त है ना, कितना मस्त, कितना इजी है। तो अभी मैंने थोड़े टाइम पहले तुम लोग को क्या बोलता, 1 एम्पियर का अगर डेफिनेशन पूछता ही है 1 एम्पियर, एम्पियर का नहीं पूछ रहे, 1 एम्पियर का पूछ रहे, तो मैंने क्या बोलता, सब में 1 1 लिख दो भाई। तो 1 एम्पियर क्या था? 1 एम्पियर यही था सर, 1 कूलम ऑफ चार्ज को अगर 1 सेकेंड टाइम में मूव करेगा, मूव करने में जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस कितना एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? 1 एम्पियर। कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। उसी को हम लोग 1 एम्पियर बोलते थे। सिंपल है ना? उसी तरह से मतलब समझ में आ गया ना? बोल दिया क्या? आगे जाके देख लेना, मतलब क्या बोलते हैं, बैकवर्ड करके देख लेना, मतलब 1 एम्पियर का डेफिनेशन सेम है। तो 1 वोल्ट क्या होगा सर? 1 वोल्ट यहाँ में भी 1 1 डाल दो, सिंपल कॉन्सेप्ट। 1 वोल्ट कुछ नहीं है सर, जब वर्क डन करते हैं हम लोग कितने का? 1 जूल का। सब ऐसा यूनिट में बोलते रहा, 1 जूल का वर्क डन करते हैं। किसके लिए वर्क डन करते हैं? जब 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल ऑफ जब वर्क डन करते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे 1 कूलम। सब 1 1 समझ में आ गया ना? पोटेंशियल डिफरेंस तो पता ही है, उसका डेफिनेशन याद है तुम लोग को। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? वर्क डन था, तो मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसमें बस वर्क डन के जगह में वर्क डन कितना लिख देना है? 1 जूल, और चार्ज के जगह में लिख देना है 1 कूलम, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाएगा? 1 वोल्ट। कितना इजी ट्रिक, ये आता ही है भाई। सब में 1 1 डाल दो डेफिनेशन। क्लियर है? और ये सिंबल्स याद रखो भाई। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल मतलब वो जो बैटरी अभी दिखा था, जो घर में जो बैटरी होता है, ये बैटरी इलेक्ट्रिक सेल, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये सब सिंबल्स याद कर लो। ये पूछता है कभी कभी, अभी ये कुछ कुछ अजीब गरीब रेजिस्टेंस आ रहा है सर, ये आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये सब समझेंगे। ये एमीटर क्या होता है सर, ये वोल्टमीटर क्या होता है, सब कुछ समझेंगे। लेकिन ये टेबल याद रखना है तुम लोग को, ठीक है सर? कहानी इतना ही है, ये टेबल के साथ ये सिंबल याद रखना है, उसको मतलब कुछ बोलने का जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अभी सर देखो सर, ये क्या आ गया, इतना सुंदर सा पिक्चर है, ये है रेजिस्टर। तो रेजिस्टर क्या है सर? रेजिस्टर को जानने के लिए जानना पड़ेगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है पता है? स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर मतलब क्या होता है? जो स्पीड को कम करता है। रास्ते में जब भी स्पीड ब्रेकर आया, तुम्हारा क्या होता है? स्पीड कम हो जाता है ना। तो अभी यहाँ में इलेक्ट्रिक करंट में कौन मूव कर रहा था? इलेक्ट्रिक करंट में कौन मूव कर रहा था? कौन मूव करता सर? इलेक्ट्रिक चार्जेस। कौन से चार्जेस? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में कोई अगर दिक्कत देगा ना, कोई स्पीड ब्रेकर आएगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है? अभी ये समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं इनको। मैं एक पिक्चर दिखा दूंगा। हाँ, ये मस्त है, इस पिक्चर में समझते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, ये है इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स भाई, ये दिखाई दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव कर रहे हैं भाई? मान लो यहाँ में क्या है? मान लो यहाँ में क्या है? बैटरी है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, मान लो। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, किसके ओर मूव कर रहे हैं? यहाँ में पॉजिटिव के ओर आ रहे हैं। नेगेटिव चार्ज है, किसके ओर आएंगे? पॉजिटिव के ओर, है ना? ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना, देखो ना, यहाँ में दिखा दिया, एक क्रॉस सेक्शन दिखा दिया। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे नहीं, ये आ रहे ना। किसी भी वायर में बस इलेक्ट्रॉन्स ही होगा क्या भाई? एटम में बस इलेक्ट्रॉन्स ही होता है क्या? नहीं, दूसरे चार्जेस भी तो होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज भी होता है ना। तो धक्का लगता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स का धक्का लगता है इन लोग के साथ। ये धक्का लगता है, धक्का लगने का मतलब क्या हो गया? उसका स्पीड कम हो गया, है ना? उसके फ्लो में दिक्कत दे रहा है। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, क्यों मूव कर रहे थे? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। पोटेंशियल डिफरेंस जब सेटअप हुआ, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, है ना? अभी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब मूव कर रहे थे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ में कुछ पॉजिटिव आयन भी होंगे, कुछ एटम्स आयंस जो है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? धक्का लगेगा, ऐसे धक्का लगेगा भाई, कोलिजन होगा। इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन हो रहा है, मतलब उसका स्पीड कम हो रहा है। वो तो जा तो रहा है, लेकिन उसका स्पीड कम हो रहा है। मतलब ये जो कोलिजन हो रहा है ना,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब करंट के फ्लो को जो दिक्कत कर रहा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कुछ नहीं है भाई, दिक्कत है ना। तो नेचुरली भी दिक्कत होता है क्या, हर वायर में दिक्कत होता है क्या, हर वायर में रेजिस्टेंस होता है, याद रखना। लेकिन रेजिस्टेंस किसी वायर का कम होता है, किसी वायर का ज्यादा होता है। जितना कल्यूजन होगा ना इलेक्ट्रॉन्स और उनके बीच में जो आयंस है ना, एक इलेक्ट्रिक वायर को इमेजिन कर लो। सर क्या वायर, वायर में इतना कुछ होता है, हाँ होता है सर। ये मान लो वायर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करे ना, कभी कभी धक्का लगेगा पॉजिटिव चार्जेस के साथ, उसी कारण से उसके फ्लो में दिक्कत आएगा। उसी दिक्कत को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कुछ नहीं, दिक्कत है सर, स्पीड ब्रेकर। क्लियर है। तो ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टर क्या है, बोल रहे रेजिस्टर, 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 ये रेजिस्टेंस तो है सर। ये रेजिस्टर क्या है, तो मान लो भाई, मान लेते हैं, चलो क्या मानते हैं हम लोग, एक चीज मान लेते हैं हम लोग थोड़े टाइम के लिए। अगर स्पीड ब्रेकर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होगा कि ज्यादा होगा, क्या बोलो भाई साहब, क्या आवाज निकाला मैंने। अगर स्पीड ब्रेकर ज्यादा होगा मतलब रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली फ्लो में दिक्कत आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी कम होगा ना, सिंपल लॉजिक। उसके फ्लो ही के कारण तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर स्लो होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अगर रेजिस्टेंस के कारण उसका फ्लो कम हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, करंट कम प्रोड्यूस होगा। तो लेकिन मान लो ये एक सर्किट है ना, मुझे इसमें जितना करंट चाहिए ना, जितना करंट इसमें चाहिए ना, उससे ज्यादा करंट आ रहा है, ज्यादा करंट आ रहा है। तो अभी क्या किया जाए सर, दिक्कत डाल दो। मतलब यूनिवर्सिटी याद है ना, यूनिवर्सिटी पता है, स्कूल के कैंपस, उसमें जो गाड़ी जाते हैं ज्यादा स्पीड में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, ज्यादा स्पीड में जा रहा है भाई, स्पीड ब्रेकर लगा दो, स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं। तो उसी स्पीड ब्रेकर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। मतलब जब भी हम लोग को इसमें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कम करना है, मतलब रेगुलेट करना है, तो हम लोग क्या डाल देंगे, रेजिस्टर लगा देंगे। रेजिस्टर, रेजिस्टर क्या करेगा, उसको रेजिस्टेंस देगा। रेजिस्टेंस मतलब नेचुरली भी होता है इस वायर में, रेजिस्टेंस नेचुरली भी होता है। नेचुरली क्यों होता है मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोल ही दिया ऑलरेडी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स और उसके पॉजिटिव आयंस के बीच में जो कोलिजन होगा ना, उसी के कारण रेजिस्टेंस होता है। लेकिन इतना भी रेजिस्टेंस नहीं है, इतना भी मतलब दिक्कत नहीं हो रहा है। तो मुझे और कम चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट कम, कम क्यों चाहिए सर, ज्यादा चाहिए नहीं सर। ज्यादा आएगा तब भी तो प्रॉब्लम होगा। मतलब मान लो एक लाइट को जलाने के लिए तुमको चाहिए 2 वाट, तुमने दे दिया 100 वाट, ठपा धमाका, है कि नहीं। तो उस धमाके को कम करना है ना सर, धमाका नहीं होना है। तो एक रेगुलेटेड करंट चाहिए। रेगुलेटेड करंट कैसे आएगा, जितना करंट चाहिए ज्यादा आ रहा है तो उसमें स्पीड ब्रेकर डाल देंगे। स्पीड ब्रेकर क्या होता है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किसके थ्रू डालेंगे हम लोग, एक तो नेचुरल होता है, वो तो होता ही है, उससे अगर काम चल जाता तो टेंशन ही नहीं था। लेकिन हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ रेजिस्टेंस डालना है, किसके थ्रू, रेजिस्टर। रेजिस्टेंस आर नथिंग बट ये सब होता है रेजिस्टर। ये दिखाई दे रहा है ना, प्यारा सा बंदा, नन्हा सा मुन्ना सा बंदा, ये दिखाई दे रहा है, ये नन्हा मुन्ना बच्चा, देखो नन्हा मुन्ना बच्चा, ये जो नन्हा मुन्ना प्यारा सा बच्चा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टर। समझ में आ रहा है, ये है रेजिस्टर। तो रेजिस्टर में इतने डिटेल्स में बुक में कुछ नहीं दिया है, लेकिन समझ लो रेजिस्टर के अंदर होता क्या है। रेजिस्टर में कुछ नहीं होता है सर, अंदर में एक सेरेमिक कोर का एक मटेरियल से बना होता है अंदर में, और यहाँ में ऐसे ऐसे ये देखो, ये थ्रेड्स होते हैं। जितना ज्यादा थ्रेड्स होगा ना उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ऐसे याद रखना। इतना डिटेल्स में पूछेगा नहीं। समझ में आ रहा है, ये रजिस्टर मैंने दिखा दिया तुम लोग को। ये रजिस्टर अगर मार्केट में दिख जाएगा ना, ये क्या है सर, रजिस्टर है। ये रजिस्टर क्यों क्यों खरीदते हैं सर, ये सर स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर किसको कम करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कम करने के लिए, वही होता है रजिस्टर। समझ में आ गया, रेजिस्टेंस समझ में आ गया, रजिस्टर समझ में आ गया। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है, रजिस्टर। ठीक है, क्लियर। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं हम लोग, चलो। इंटरेस्टिंग चीज, चीज चीज मतलब वो, ये देखो इतना सुंदर सा बैटरी, ये सब कुछ है। यहाँ में क्या होगा, कैथोड एनोड जो भी है। अभी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया सर, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को समझाते रुको, समझाते रुको। एक चीज दिखाता हूं मैं, एक चीज दिखाता हूं, उसको उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। एक चीज दिखाता हूं, मस्त चीज है दिखाता हूं। हम लोग के पास भी टेक्नोलॉजी है भाई,
टेक्नोलॉजी बबुआ है हम लोग के पास। तो ये है ओम्स लो भाई। देखो भाई, देखो 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 क्या आ रहा है, देखो। अरे कुछ ना आ रहा है भाई, स्क्रीन में कुछ ना आ रहा है। नेट स्लोबा है क्या? पानी पी रहा हूं, पानी। देखो ये मस्त चीज है यार, इसको खेलते थोड़ा सा। ये क्या है? अपना पोटेंशियल डिफरेंस का बटन है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का। और ये क्या है? करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? देखना, मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूँ। ओ भाई साहब, ये तो खतरनाक। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ तो करंट भी बढ़ रहा है सर, है ना? बढ़ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कम कर रहा हूँ, अरे सर करंट भी कम हो रहा है। क्या मैजिक! अरे अरे, बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, घट रहा है तो करंट भी कम हो रहा है। क्यों? ये क्यों हो रहा है सर? सिंपल है सर। ये जो छेड़खानी कौन कर रहा था पता है? ओम सर। अपने ओम सर नहीं, OHM, ओम सर। ओम सर छेड़खानी कर रहे थे। देखे थे एक बैटरी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब समझ में आ रहा है ना? लॉजिकली देखो यार, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा मतलब, पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा तब तो भैया में लिखा नहीं जाता है, तो लिख देता मैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा ऑब्वियसली। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, इसको देखो यार, इमेजिन कर लो, ये एक वायर है ना? ये एक वायर है, ऐसे स्टेडी रखा हुआ है मैंने। जितना ज्यादा स्लोप दूंगा उतना जल्दी पानी मूव कर रहा है ना, जितना कम स्लोप दूंगा उतना स्लोली पानी मूव कर रहा है। और स्लोप दूंगा ही नहीं तो पानी मूव ही नहीं करेगा। मतलब ये जो स्लोप है क्या है? हाइट का डिफरेंस है। अभी मान लो ये जो हाइट का डिफरेंस है उसी को हम लोग मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा कम है, इसको मैंने बना दिया। स्लोप जितना बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा जल्दी पानी फ्लो कर रहा है। पानी फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। मतलब ये देखो, ये देखो, जितना डिफरेंस दे रहा हूं उतना जल्दी करंट पानी फ्लो कर रहा है। तो उसी तरह से जितना पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? एनर्जी का लेवल हाई हो रहा है भाई, उन दोनों के बीच में एनर्जी है और डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होगा? क्योंकि उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। वही दिखा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। और अभी मैंने क्या बोलते सर, रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बोला था आपने। अभी तुम लोग सोच के बोलना, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा कि घटेगा? रेजिस्टेंस मतलब क्या था? स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर आएगा तो देख लेते हैं सर। स्पीड ब्रेकर को बढ़ाओ ना सर, और करंट कम हो रहा है। रेजिस्टेंस जितना बढ़ रहा है करंट कम हो रहा है। यहाँ पे आराम से रेजिस्टेंस को कम कर रहा हूँ मैं, 5.8 और कम कर रहा हूँ रेजिस्टेंस, और बढ़ गया करंट। रेजिस्टेंस और कम कर दिया और बढ़ गया करंट। अरे इतना करंट आ रहा है भाई साहब, खत्म, ब्लास्ट। रेजिस्टेंस था ही नहीं, बेचारा ब्लास्ट होने वाला था। समझ में आ रहा है? तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट घटेगा। रेजिस्टेंस मतलब स्पीड ब्रेकर है ना? और पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है मतलब करंट प्रोडक्शन ज्यादा होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। यही है, प्रैक्टिकली दिखा दिया तुम लोग को। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है? जो करंट प्रोड्यूस होता है ना किसी भी चीज में, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? यही बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ रहा है उतना ही करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? समझ में आया? सिंपल। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब पता है ना? डिपेंडेंट, मतलब इक्वल नहीं है। मतलब मैं खाना खाऊंगा तो मेरा वजन बढ़ेगा, है ना? मेरा वजन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? खाने के ऊपर। लेकिन 2 किलो खाना खाऊंगा तो 2 किलो वजन बढ़ेगा क्या? एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होता है ना, है ना? मैं पढ़ूंगा तो अच्छा मार्क्स आएगा, लेकिन 2 घंटा पढ़ूंगा तो 2 मार्क्स ज्यादा आएगा, ऐसा बोल सकते हो? नहीं। मतलब जो पढ़ाई है, जो रिजल्ट है तुम्हारा पढ़ाई के ऊपर डिपेंडेंट है। उसी तरह जो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड है? पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, है ना? तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा। तो उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। वो किसने बोला था सर? वो छेड़खानी कौन कर रहा था? छेड़खानिया सुनाएगा ना? बंदित बंदिश की था, बंदिश पंडित कुछ था यार, जिसका भी है छेड़खानी गाना था।
तो वहां में हुई नहीं। ओम सर वो छेड़खानी कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे थे, हम लोग ने जैसे छेड़खानी किया तो करंट भी बढ़ रहा था। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वो ओम सर ने बोला था, उसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। सिंपल, द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. वही बोला, providing its temperature remains the same. एक important factor बोला, टेम्परेचर लेकिन एक्सपेरिमेंट का सेम होना चाहिए, है ना। टेम्परेचर के ऊपर क्या डिपेंड करता है सर? टेम्परेचर के ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस करके एक चीज होता है, वो तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, बस यही याद रखना। ओम सर ने बोला था कि टेम्परेचर बढ़ना घटना नहीं चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। ये एमसीक्यू भी आ सकता है ना। ओम सर ने क्या बोला था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी मेरा लॉ वैलिड होगा। तुम अभी टेम्परेचर एसी बढ़ा दोगे, अभी कम करोगे, उसके बाद ओम्स लॉ अप्लाई करोगे, नहीं होगा। सिंपल, ओम सर का लॉजिक क्या था? जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के प्रोपोर्शनल है। सिंपल, V इज प्रोपोर्शनल टू I, यही है ओम्स लॉ। इतना जो हवा बना के रखा है। और V का यूनिट पता है तुम लोग को, वोल्ट। I का यूनिट क्या है पता है सर? एम्पियर। खत्म कहानी। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, उसके जगह में जब इक्वल लिखते हैं तब एक कांस्टेंट आता है, ये तो पता ही है तुम लोग को, क्लास ये हमेशा याद रखना है, फिजिक्स का लॉ है। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं ना, दोनों दो चीज के बीच में, यहाँ में प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहे, इक्वल का साइन डालेंगे ना, कब इक्वल का साइन जब भी डालेगा ना, एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ में जो कांस्टेंट आ रहा है पता है कौन है? रेजिस्टेंस। तो अभी मत पूछना रेजिस्टेंस क्या है, तो मैंने इसलिए पहले ही एक्सप्लेन कर दिया रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो यही है ओम्स लॉ, V प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो, V इक्वल टू RI, है ना। और ओम्स सर ने इतना मेहनत किया, इतना छेड़खानी किया, कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, कुछ तो रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। हम लोग ने दो रेस्पेक्ट दे सकते, एक तो लॉ का नाम बोल दिया ओम्स लॉ, और जो ये रेजिस्टेंस है ना, ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसका ऐसा यूनिट को भी सर के नाम से नाम देंगे, वन ओम नहीं, ओम, बस OHM, ओम। ओम क्या है सर? ओम इज नथिंग बट ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी सेम देखो, सेम तरीका, ओम जैसे कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन था, 1 वोल्ट का डेफिनेशन था, उसी तरह से तुम लोग को 1 ओम पूछेगा। तो रेजिस्टेंस कैसे यहाँ लिख सकते हैं? R इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इधर आएगा, तो मैंने क्या बोला था सर, 1 एम्पियर का अगर डेफिनेशन आया कैसे लिखेंगे? मैंने बोल दिया सर यहाँ में 1 वोल्ट 1 लिख दो, तो ये क्या होगा? सिंपल, अगर 1 वोल्ट ऑफ करंट प्रोड्यूस, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, करंट नहीं, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अगर दो एंड के बीच में रहे, और अगर वहां में करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 1 कूलम का करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां में जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोल देंगे 1 ओम। हिंदी में समझ में आ रहा है? हिंदी में कितना है सर? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए 1 वोल्ट, और करंट प्रोड्यूस होना चाहिए 1 कूलम। 1 कूलम था तब 1 कूलम किसका ऐसा यूनिट था? चार्ज का। 1 कूलम नहीं, 1 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, और करंट प्रोड्यूस होगा अगर 1 एम्पियर का, तब जो उस सर्किट में रेजिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं 1 ओम। देखो वही बोला है अंग्रेजी में, if the potential difference across the two end of a conductor is 1 volt and current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor that is 1 ohm। सिंपल है, बहुत सिंपल है ना, क्लियर है। बाय द वे, शाउट आउट टू सिंपल मेरे एक स्टूडेंट का नाम था, उसके नाम में ही सिंपल है, वो बंदी कितनी सिंपल होगी सोच लो, बहुत अच्छी थी। Whatever she is doing great now। तो सिंपल, शाउट आउट टू सिंपल, है ना। अभी देखो, अभी और एक चीज देखते, चलो एक चीज देखते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यहां तक समझ में आ गया ना? ओम्स तो समझ में आ गया। ओम सर ने क्या बोला था? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू आर नहीं सर, आई, है ना। याद करना यार, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा था, आई भी बढ़ रहा था, वही था ओम्स लॉ, और कांस्टेंट वहां में क्या था? आर, है ना, क्लियर है। आर क्या था? रेजिस्टेंस कौन दे सकता है? इलेक्ट्रिक वायर में नेचुरली भी होता है, और रेजिस्टर के थ्रू भी देते हैं हम लोग सर। और क्यों होता है स्पीड ब्रेकर? कहानी पूरा बोल दिया, मैंने समझा दिया, ठीक है। अभी फिर से एक चीज दिखा दो, चलो चमत्कार दिखाते हैं हम लोग। चमत्कार कहाँ गया भाई? चमत्कार दिखाएंगे।
भाई साहब ये याद देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, ये क्या है? ओम्स लॉ। मजा आ रहा है यार, खेल रहा हूँ। अरे यार हम लोग को काश कोई ऐसे पढ़ाता यार। बैक हो जा भाई, बैक बैक हो गया सर। सर ये चीज एक बार देखते हैं, ये भी मस्त है यार, मस्त। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अरे काला हो गया मैं, लेकिन टॉल डार्क एंड हैंडसम। टॉल भी नहीं हूँ भाई, इतना डार्क भी नहीं हूँ, हैंडसम भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं लिया भगवान। अभी एक चीज देखते, देखो ये क्या था, अपना प्यारा रजिस्टर था। रजिस्टर याद है ना, ब्लू वाला वो है ना, वो रजिस्टर। तो रजिस्टर के साथ छेड़खानी करते, चलो ये साइन मत देखो अभी, इसको आग बंद कर दो, इसको दिखना नहीं। अभी हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये रजिस्टर का लेंथ बढ़ा दे, दिखना लेंथ। लेंथ जब बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, देखो ना, देखो रेजिस्टेंस इन वायर ये बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है। लेंथ घटा रहा हूं, देखो। ओ भाई, लेंथ के साथ लेंथ कम हो रहा है ना, रेजिस्टेंस देखो अभी छोटा हो गया, कम हो गया। मतलब कॉमन सेंस भाई, कॉमन सेंस। रेजिस्टर जितना लंबा होगा ना, रेजिस्टर का जितना लेंथ होगा ना, उतना ज्यादा ही रेजिस्टेंस होगा, है कि नहीं? क्योंकि रेजिस्टर जितना ज्यादा लंबा होगा, उतना ही ज्यादा स्पीड ब्रेकर, मतलब उतना ही ज्यादा कल्यूजन, उतना ही ज्यादा कल्यूजन मतलब उतना ही ज्यादा स्पीड कमेगा इलेक्ट्रॉन्स का, है ना? दिक्कत ज्यादा होगा, उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा, समझ में आ गया ना? प्रैक्टिकली दिखा दिया मैंने। लेंथ जब भी बढ़ेगा, देखो ये याद रखना, लेंथ बढ़ा रहा था, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। लेंथ घटा रहा हूँ, रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो जो रेजिस्टेंस है बढ़ने के टाइम में बढ़ रहा है, किसके बढ़ने के टाइम में? लेंथ के बढ़ने के टाइम में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली मतलब ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ। क्लियर है? डन है भाई? अभी देखो एरिया के साथ छेड़खानी करते हैं। वो एरिया बढ़ रहा है लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? घट रहा है। और एक चीज है बड़ा मस्त, अरे क्या टेक्नोलॉजी मस्त है, देखो ना। तुम यहाँ भी नोटिस करना, बस ये रेजिस्टेंस इस सिंबल को नोटिस करना। लेंथ बढ़ाओ, अगर लेंथ के साथ रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, देखो ना, आर वाला रेजिस्टेंस। लेंथ के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, लेंथ के साथ रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है, कम होगा तो। लेकिन अभी देखो ना, एरिया बढ़ा रहा हूँ, क्या होगा? एरिया बढ़ा रहा हूँ, उल्टा एरिया बढ़ रहा है, यहाँ में रेजिस्टेंस घट रहा है ना? मतलब जितना एरिया बढ़ रहा है उतना रेजिस्टेंस घट रहा है। अभी एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, भाई ये तो उल्टा हो रहा है। लेंथ के साथ तो डायरेक्टली डिपेंडेंट था, एरिया के साथ उल्टा हो रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है। सिंपल, ये दिखा दिया मैंने कॉन्सेप्ट। अभी उसी को हम लोग लिखते हैं मैथमेटिकली भाई, मैथमेटिकली। और ये एक ग्राफ दिया था यार, मैं ग्राफ समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ। ये ग्राफ अभी समझा देता हूँ मैं, है ना? ये ग्राफ क्या समझा देता हूँ मैं, समझ लो एक बार। कुछ नहीं है भाई, देखो मान लो पोटेंशियल डिफरेंस 4 है ना? करंट इतना प्रोड्यूस हो रहा है 0.2, मान लो ऐसे मैं दिखा रहा हूँ। एक ग्राफ मैं खुद एक ड्रॉ कर देता हूँ यार, तब ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। एक ग्राफ समझ लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, करंट भी इतना प्रोड्यूस हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, करंट भी बढ़ेगा। इस डायरेक्शन में करंट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये और बढ़ा, ये भी इक्वली बढ़ा, है ना? है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये ए केस ए, केस बी, केस सी, 3 कंडक्टर। ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे दिखाता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस इतना दिया था मैंने, करंट भी इतना आ गया, तो पहला कंडीशन है ना? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, करंट इतना आ गया, दूसरा कंडीशन। तो अभी अगर इनको ज्वाइन करोगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा भाई मेरा। स्ट्रेट लाइन मान लो, ये स्ट्रेट लाइन बन गया,
है ना, वही है ग्राफ। हमेशा याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ये लीनियर होता है ना, लीनियर होगा ही क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। y एक्सिस में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, x एक्सिस में क्या है करंट, इतना ही है। और ये तो मैंने ओम्स लॉ बोल दिया था, खत्म है भाई। अभी ये चीज मैंने ऑलरेडी दिखा दिया तुम लोग को, है ना। क्या हो रहा था, वो जो मैंने दिखाया था एक्सपेरिमेंट, क्या हो रहा था, जितना मैं लेंथ बढ़ा रहा था रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्लियर है। जब भी एरिया बढ़ा रहा था रेजिस्टेंस बढ़ रहा था कि घट रहा था, जब भी एरिया बढ़ रहा था रेजिस्टेंस घट रहा था, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, है ना। तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ये चीज तो समझ में आ गया सर। सर अभी प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ ना, खुजली हो रहा है मुझे, खुजली हो रहा है। क्या प्रोपोर्शनल लगा रहा है, और जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा ना तब क्या आएगा कांस्टेंट। ओम्स लॉ में याद है v प्रोपोर्शनल तो I था, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया इक्वल, इक्वल के साथ एक कांस्टेंट है मुफ्त, इक्वल के साथ कांस्टेंट मुफ्त मुफ्त मुफ्त, है ना। तो यहाँ में जो कांस्टेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं सर, रेजिस्टिविटी। सुन लो, बोलूंगा मैं आराम से बोलूंगा। और ये L, ये A, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और ये रेजिस्टिविटी क्या होता है सर, रेजिस्टिविटी कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल चीज है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में, मतलब एक ही यूनिट लेंथ के बारे में बोल रहे हैं, इतने ही लेंथ में, इतने लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ही है यार, रेजिस्टेंस ही है। एक लेंथ, एक यूनिट लेंथ, एक यूनिट मतलब 1 यूनिट वैल्यू, मतलब 1 यूनिट मतलब पता है एक 1 उसका वैल्यू 1 यूनिट लेंथ में, इतना छोटा सा लेंथ पे मान लो, इतना छोटा सा लेंथ में जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही होता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है सर, रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अभी एक चीज बोलो ना, रेजिस्टिविटी के बारे में जब भी बात कर रहे हैं तो समझ लो एक यूनिट लेंथ, मान लो इतने से पार्ट का ही रेजिस्टेंस। अभी ये बढ़ेगा घटेगा उससे कुछ फर्क पड़ता है रेजिस्टिविटी को? नहीं भाई, मुझे तो इतने ही जगह का चाहिए यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टिविटी होता है ना, वो लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। रेजिस्टेंस मतलब पूरे कंडक्टर का, मतलब पूरे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस के बारे में बात करें हम लोग, है ना। लेकिन रेजिस्टिविटी मतलब एक यूनिट लेंथ, बस छोटे से एक पर यूनिट लेंथ। यहां मैं समझा दो, देखो ये मान लो यूनिट लेंथ है, इसको काटा है मैंने। इस यूनिट लेंथ में जितना रेजिस्टेंस होगा ना उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, है ना। अभी ये घटेगा, अगर इसका लेंथ में घटा रहा हूं, मान लो काट रहा हूं मैं इसको, काट के मैंने इतना कर दिया, इतना कर दिया, इसके ऊपर कुछ डिपेंड कर रहा है नहीं सर, मुझे तो इसी एरिया में देखना है यूनिट लेंथ में। तो रेजिस्टेंस घटेगा तब भी मेरा रेजिस्टिविटी घट नहीं रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब लेंथ बढ़ेगा तब भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नहीं सर, मुझे रेजिस्टिविटी मतलब इसी यूनिट लेंथ पे लिखना है, पर यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, याद रखना सर। सिंपल, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है, याद रखना। लेकिन रेजिस्टिविटी सर एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा, नेचर ऑफ द मटेरियल, है ना। मतलब कोई मटेरियल, कोई मतलब रेजिस्टर अलग अलग मटेरियल के आते हैं, किसी किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसी किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होगा। तो मटेरियल के नेचर के ऊपर, ये अगर मटेरियल चेंज कर दिया मैंने, ये मटेरियल ही चेंज कर दिया तब तो ये चेंज होगा ना, कॉपर का लगाया अलग होगा, निकल का, मतलब मटेरियल अगर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगा। याद रखना बस यही है, रेजिस्टिविटी का कहानी यही है। मैं डिपेंड करता हूँ किसके ऊपर, बस नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता हूँ, एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता हूँ। क्लियर है। और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम मीटर। ओम सर के साथ मीटर आ गया क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का नहीं होता था ना, मतलब मैं कॉम्प्लिकेटेड क्या बोलता हूँ, सिंपल सुनो। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, लेंथ को डिनोट करना, मतलब इसलिए याद रखना
रेजिस्टिविटी का यूज होता है ओम मीटर और रेजिस्टेंस का होता है बस ओम। और इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, है ना, क्योंकि वो नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, अगर नेचर ऑफ द मटेरियल चेंज होगा रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगा, खत्म है। अभी सर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या टॉपिक है? रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। बहुत इजी है, ये दो टॉपिक हो गया ना, तुम लोग का चैप्टर खत्म। तो सीरीज में मतलब देखो ना, हम लोग के सर ने मस्त ट्रिक बोला था यार, सीरीज और पैरेलल को डिफरेंशिएट करने के लिए। सीरीज मतलब वेब सीरीज नहीं है, ये रेजिस्टेंस में ऐसे लगाया ऐसे लगाया, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टर वाला वो जो प्यारा अपना नन्हा सा ब्लू कलर का वो रेजिस्टर, है ना। ये सीरीज में है कि पैरेलल में है देखना है। देखो बहुत अच्छा ट्रिक, इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के, अरे भाई क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करेंगे सर? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से इसके और पॉजिटिव टर्मिनल के ओर, इस डायरेक्शन में जाएंगे ऐसे। देखो मैं जब मूव करूंगा ना, सीरीज या पैरेलल है कि डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये पेन ले लिया, पेन को रख लिया, दिखाई दे रहा है स्क्रीन में नहीं आ रहा है, इस साइड से दिखा रहा हूँ, ऐसे देखिए। ये मैं पेन लाई लिया क्या बोल रहा, लाई लिया, ले लिया, पेन को ऐसे घुमा रहा हूँ, एक ही रास्ता मिल रहा है ना मुझे, पूरे जर्नी में एक ही रास्ता मिल रहा है ना। ये स्पीड ब्रेकर आ रहा है रास्ते में, एक ही रास्ते में, लेकिन मेरा रास्ता डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अभी और एक केस देखो, अभी और एक केस देखो। हाँ अभी मैं जा रहा हूँ, पेन को ऐसे ले रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट में आ गया। अभी इसको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, दो राह है, राहों में दो राहें जब भी मिलेंगे, याद रखना, राहों में दो राहें, तीन राहें, जब भी तुमको ऑप्शंस मिलेंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स को जब भी ऑप्शन मिल रहा है ना, ऑप्शन कौन देता है? पैरेलल। ऑप्शन कौन देता है? पैरेलल, मतलब रास्ते का ऑप्शन कौन दे रहा है? पैरेलल। ऑप्शन नहीं है भाई, तुझको उस इसी रास्ते से जाना है, जितना भी रेजिस्टेंस हो, फर्क नहीं पड़ता है, तो वो कौन सा होगा? सीरीज। ठीक है, रास्ते में जब भी ऑप्शन आए, ये पेन में घुमा रहा हूँ, पेन को अभी दो ऑप्शन मिलता है, इस साइड से भी जा सकता हूँ, इस साइड से भी जा सकता हूँ, है ना। एक ही बार में दो साइड से नहीं जा सकते, इस बार ऐसे जा सकता हूँ, इस बार ऐसे। जब भी ऑप्शन आ रहा है ना सर्किट में, रेजिस्टेंस में जब भी ऑप्शन आ रहा है, दो रास्ते का ऑप्शन, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सीरीज। तो यहाँ में देखो ना, इलेक्ट्रॉन मेरा रास्ता जा रहा है, मेरे पास एक ही रास्ता है भाई, इसी रास्ते से जाना है मुझे। ऐसा कुछ ऊपर में रास्ता है क्या? ऐसा रास्ता इस पॉइंट में आ गया, ऐसा अगर इस रास्ता मिलता मुझे, तब तो मेरे पास दो ऑप्शन होते, मैं इस रास्ते से भी जा सकता था, इस रास्ते से भी। जब भी ऑप्शन मिले, मतलब वो कौन सा कनेक्शन है? पैरेलल कनेक्शन। लेकिन ऑप्शन अगर नहीं मिल रहा है तुमको जाने के लिए, एक ही रास्ता मिल रहा है ना, तो वो सीरीज, खत्म, सिंपल। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, हमेशा याद रखना। देखो, देखते जाओ भाई साहब, मान लो ये आई है ना, करंट है हम लोग का, यहां से अगर 5 एम्पियर जा रहा है, यहां में भी 5 एम्पियर ही जाएगा, यहां में भी 5 ही एम्पियर जाएगा ना, क्योंकि एक ही रास्ते से ट्रेवल कर रहे हैं ना, सारे रास्ते में आई सेम जाएगा, है ना। लेकिन यहां में देखो, दिखाई दे रहा है ना, करंट इमेजिन ना करके लोग इमेजिन कर लो, इलेक्ट्रॉन्स ही है ना भाई, इलेक्ट्रॉन्स ही है ना भाई, चंचल बंदे है ना, उनको ऑप्शन मिल रहा है। तो मान लो यहाँ से 10 एम्पियर जा रहा था, 10 जा रहा था, अभी देखो 3 हिस्से में बढ़ गया ना, ये 3 रास्ता है, एक रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट नंबर 3। थोड़ा प्यारा बना देता हूँ क्या ना, इतना गंदा दिखाई दे रहा है ना।
तीन रास्ता है अभी। करंट यहाँ से 10 जा रहा था, यहाँ तक तो 10 एक साथ है, तीनों 10 तीनों ने। अभी ये 10 को 3 ऑप्शन मिल गए, ये एक ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। कुछ यहाँ से जाएंगे, मान लो 3 यहाँ से चले गए, 3 यहाँ से चले गए और 4 यहाँ से चले गए, है ना। 4 कहाँ से जाएगा? जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा ना, जहां दिक्कत कम होगा, स्पीड ब्रेकर जहां कम होगा उसी से ज्यादा जाएगा ना, वही है, सिंपल है। तो सिंपल लॉजिक में ये बोला हूँ कि तीनों रजिस्टर में से करंट अलग अलग जा रहा है, लेकिन यहाँ में तीनों रजिस्टर में करंट क्या जा रहा है? सेम जा रहा है। इसमें भी 5, इसमें भी 5, मतलब 5 नहीं, अगर कंफ्यूजन है तो 10 ही कर देता हूँ। यहाँ से 10 शुरू हुए थे, इसके थ्रू भी 10 जाएगा, इसके थ्रू भी 10 जाएगा, इसके थ्रू भी 10, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, सभी एक साथ ही है, एक ही रास्ते से जा रहे हैं। लेकिन यहाँ में डिवाइड हो गए, तीन रास्ता मिल गया, 3 ऑप्शन मिल गया। तो पैरेलल में, पैरेलल कनेक्शन में रजिस्टर में ना क्या होता है, याद रखना हमेशा, पैरेलल कनेक्शन में, रजिस्टर में पैरेलल कनेक्शन मतलब जिसमें ऑप्शन मिल रहा है तो करंट डिवाइड हो जाता है, तो तीनों रजिस्टर में करंट अलग अलग होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन सीरीज में एक ही ऑप्शन है, एक ही रास्ते से सारे जाएंगे, सभी जाएंगे, तो सीरीज में सारे रजिस्टर में करंट सेम रहेगा। क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। सीरीज में सर करंट सारे रजिस्टर में सेम होगा, लेकिन पैरेलल में सारे रजिस्टर्स में अलग अलग होगा। लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसका कहानी उस करंट का उल्टा है। मैंने क्या बोला था, सीरीज में करंट क्या होता है? सेम। एस फॉर सीरीज, एस फॉर करंट सेम, मतलब आई सेम होता है, एस में आई सेम। लेकिन पैरेलल में आई डिफरेंट, पीडी होता है, पीडी। पैरेलल में आई डिफरेंट होता है। बस इसको याद रखना, एसएस मतलब सीरीज में करंट सेम, सीरीज में करंट सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस उसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या बोला मैंने, सीरीज में करंट सेम होता है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, नॉट सेम। इसमें करंट डिफरेंस हो रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। क्लियर है? सारे रजिस्टर्स में सीरीज में करंट सेम रहता है। अगर करंट सेम रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। तो यहाँ में देखो, यहाँ में देखो भाई साहब, इस फिगर में देखो, इसलिए ये तीनों सीरीज में है ना, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है V2, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है V3, है ना। और इस पूरे का अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करो कितना होगा, इसमें V1 है, इसमें V2 है, इसमें क्या है V3, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है? कुछ ऐसा लग रहा है क्या? अजीब नहीं लग रहा है ना, सिंपल है ना। सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। करंट क्यों सेम होता है मैंने दिखाई दिया, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते से जा रहा है ना। क्लियर है? अभी पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में तब क्या होगा? अलग अलग होगा। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। न्यूमेरिकल सारे एक क्लास में निपटा देंगे। तो V इक्वल टू मतलब टोटल V, इसमें टोटल V इन तीनों को मिला के ही होगा ना, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अभी तुम लोग को थोड़े टाइम पहले मैंने क्या बोला था भाई, V इक्वल टू ओम्स लॉ क्या था सर? V इक्वल टू IR, है ना। तो इस सर्किट में V कितना है? V1 है। I कितना है? I ही होगा सर, सब में I तो सेम ही है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे? R के जगह में क्या लिख देंगे? R1। ठीक है, इस सर्किट में लिखते हैं सर क्या है, इस सर्किट में सर V है, V2 I, तीनों में क्या होगा? सेम ही होगा, एक ही रास्ता है I। रेजिस्टेंस कितना है? R2। इसमें कितना है? V3, तो V3 लिखेंगे। तो यहाँ में क्या लिखेंगे? I सेम R3। तो यहाँ में V1 के जगह में ये लिख सकता हूँ मैं, लिखो ना सर, कौन रोक रहा है आपको? IR1। V2 के जगह में क्या लिख सकते हैं? IR2। V3 के जगह में क्या लिख सकते हैं? V3 ही लिख दिया भाई गलती में, IR3, है ना। और इसको V लिखते हैं, V जो V रहने दो, V को V ही रहने दो, बातों को बातों में ही रहने दो, है कि नहीं। इन सब में I कॉमन है, I तो कॉमन हो गया ही सर, सब में I सेम था, तो I कॉमन ले लिया, कितना बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये I इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये जो I है, नीचे लिख रहा हूं मैं, हाँ, V बाय I बन जाएगा ना, इसको यहाँ में लिख रहा हूं, ये V बाय I बन जाएगा ना, और इस साइड में कितना रहेगा? R1 प्लस
R2 प्लस R3। ये जो V है पूरे सर्किट का V, टोटल V था मैंने, टोटल V कैपिटल V, और ये I तो सब में सेम है पूरे सर्किट में भी इसमें भी, तो I मतलब टोटल सर्किट का है। तो V बाय I इक्वल टू कितना होता है सर ओम्स लॉ में? यहाँ में देखो ना, कुछ नहीं होता है सर, एक ही इसको ही घुमा फिरा के लिखेंगे हम लोग। V बाय I को इधर शिफ्ट करो, कितना मिल जाए? R है सर, यूरेका R। V बाय I कितना होता है? R, तो इसको R लिख सकते हैं हम लोग। अरे रुको, मेरा पेन, दो पेन है मेरे पास, डोंट वरी, नॉट टू वरी, आई हैव वन मोर पेन। तो V बाय I को हम लोग क्या लिख सकते हैं? R, है ना? ये मतलब R मतलब पूरे सर्किट का R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सर ये क्या मिल गया? सर ये रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, किसमें? सीरीज में। मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना है सीरीज में वो निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। इतना बकवास क्यों बोल रहा हूं मैं? कुछ नहीं है, इतना इजी है। क्या है? अगर तुम लोग को क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है, कैसे दिया है? यहाँ में एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, यहाँ में भी 2 ओम, यहाँ में भी 3 ओम मान लो, है ना? अभी इस सर्किट में कितना टोटल रेजिस्टेंस है? तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल, इन तीनों को क्या कर देना? टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए प्लस कर देना, 2 प्लस 2 प्लस 3, इतना इजी है। 2 प्लस 2 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगा कितना? 7। समझ में आया ना? बहुत इजी है। मतलब सीरीज में, और सीरीज कैसे पता चलेगा? सीरीज में सर सिंपल, पेन घुमाएंगे, जब रास्ता एक ही होगा, पेन जाने का रास्ता एक ही होगा तो वो सीरीज में होगा। पेन को अगर रास्ता ऑप्शन मिल रहा है तो वो पैरेलल में होगा। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये था इसका डिराइवेशन। इसका कुछ स्लाइड में दिया होगा शायद से। हाँ यही है, यही है सर, यही है। इसको डिराइव नहीं करना है, हम लोग कर चुके। समझ में आ गया ना? समझ लो भाई, डिराइवेशन करना बहुत इजीली हो जाएगा। सीरीज में ये चीज है तो पैरेलल में क्या होगा? उल्टा होगा भाई। पैरेलल क्या? पैरेलल देखो, बोलते बोलते भाई पैरेलल भी पैरेलल, क्या बोल रहा हूँ? तो देखो मैंने क्या बोल रहा है, या हमें आ जाओ, करंट फ्लो कर रहा है। और एक चीज बोल लो, याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, ये चीज याद रखना। याद मतलब ये एक्स्ट्रा एक टॉपिक है, ये क्लास 10 में नहीं है। अगर चाहिए तो मैं बोल दूंगा स्पेशली इसी टॉपिक में वीडियो बना के। हमेशा याद रखना, मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव करते हैं? नेगेटिव से दूर जाएंगे, पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट हमेशा उसके उल्टे डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसलिए करंट ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है, जा रहा है, यहाँ पहुंच गया। सर 3 ऑप्शन मिल गए, इस रास्ते में भी जा रहा हूं मैं, इस रास्ते में भी जा रहा हूँ, इस रास्ते में भी। मतलब क्लास 10 के बाद क्या होता है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स 3 ऑप्शन है, किसको चूज करोगे? तो क्या होता है, क्लास 10 इमेजिन कर लो, 10 बच्चे थे, 3 ले लिया आर्ट्स रेजिस्टेंस, 3 ले लिया साइंस, 4 ले लिया कॉमर्स। बस इसी तरह से पैरेलल में भी क्या होता है, जो करंट जाता है डिवाइड हो जाता है। जैसे बच्चे डिवाइड हो जाते हैं ना, दोस्त थे हम लोग, 10 दोस्त थे। जब भी पैरेलल मतलब क्लास 11 आ जाएगा। पैरेलल मतलब क्लास 11 याद रखना। क्या होता है पैरेलल जब भी आता है वो अलग अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, है ना? तो दोस्तों को जुदा कौन करता है? पैरेलल कनेक्शन। मतलब करंट को कौन जुदा करता है? पैरेलल कनेक्शन। मतलब करंट डिवाइड हो जाएगा यहाँ में अलग अलग, तो सब में अलग अलग। सीरीज मतलब सबका डायरेक्शन एक ही है, मतलब सारे साइंस लेंगे तो साइंस ही लेंगे, आर्ट्स लेंगे तो आर्ट्स ही लेंगे। पैरेलल जब भी आएगा मतलब ऑप्शन मिल रहा है, मतलब वो डिवाइड हो जाएंगे अलग अलग जगह, तो यहाँ में करंट तीनों में बच जाएगा। ठीक है, तो याद रखना पैरेलल कनेक्शन में करंट सब रेजिस्टर में अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम, उल्टा होता है हमेशा। तो इतना ही है ना सर। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, इसमें मान लो करंट मूव कर रहा है I1, इसमें मान लो करंट मूव कर रहा है I2, इसमें मान लो I3। ये तीनों मिला के क्या होगा? टोटल करंट मतलब I, है ना? जो I था क्या, 3 हिस्से में बढ़ गया ना, I1 प्लस I2 प्लस I3, 3 हिस्से में बढ़ गया। यहाँ में I1 हो गया, यहाँ में I2 हो गया, यहाँ में I3 हो गया।
सेम, तो इसको लिख लेना, इसको लिख लेना। देखो जो चीज अलग होता है ना सीरीज में, क्या अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, तो मैंने डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस के साथ शुरू किया था। पैरेलल में क्या अलग होता है, कौन डिवाइड होता है, करंट डिवाइड होता है, तो पैरेलल में हम लोग करंट के साथ ही शुरू करते हैं। देखो कितना इजी, कितना इजी तरीका। ऐसे लिख दो I1 + I2 + I3। फिर से सर एक ही लॉ है, कौन सा है, V = IR। तो मैंने क्या बोला था, मैंने यही बोला था कि पैरेलल में सब में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो हम लोग को पता है इस फॉर्मूले से, देखो V/I = R, और I को क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ में देखो, यहाँ में देखो, I को क्या लिख सकते हैं, V/R = I। तो यहाँ में जो I है सर, उसके जगह में हम लोग V/R लिख सकते हैं। V कितना होगा इस R में, सर V ही होगा, यहाँ में जितना होगा यहाँ भी उतना ही होगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में सब में V क्या रहता है, सेम। तो इसमें V होगा, और R कितना है इसमें, R के जगह में R1 है। इसमें कितना होगा, दूसरे वाले रजिस्टर में, इसमें भी V ही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें भी V ही होगा, इसमें भी V ही होगा। V रेजिस्टेंस कितना है, R2। तीसरे वाले में कितना होगा, V रेजिस्टेंस कितना है, R3। खत्म है सर, खत्म है, अभी खत्म हो गया। इसमें क्या कॉमन लेंगे, V कॉमन ले दो, तीनों में कितना बचेगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। क्लियर है यहाँ तक। इस V को इस साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, कितना बन जाएगा, I/V = 1/R1 1/R2 1/R3। क्लियर है। तो देखो V/R, सॉरी V/R क्या बोला मैंने, है जानी, ये मैंने क्या बोल दिया। तो मैं बोल रहा हूं सर, यही बोल रहा हूं मैं सर, V = IR होता है सर, ये तो पता ही है, कितने बार लिखे हो सर सेम चीज को। तो I को इधर शिफ्ट करेंगे, V/I कितना होता है सर, R है ना। तो V/I अगर R होगा, उसका उल्टा कितना होगा, I/V। R के नीचे कितना है, R/1, तो 1/R बन जाएगा ना सर। देखो ना ध्यान से देखो मगर प्यार से देखो, और ध्यान से देखो मगर प्यार से नहीं देखना है, देखो मगर ध्यान से देखना है। देखो V/I अगर R होता है, R मतलब उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो V/I अगर R होगा, तो इसका उल्टा करेंगे अगर, तो V/I कितना हो जाएगा, I/V, इसका रेसिप्रोकल। तो ये R/1 था, क्या हो जाएगा, 1/R, R/1 था तो 1/R। तो यहाँ में क्या है, I/V आ रहा है ना, तो V/I अगर R होगा, I/V होगा 1/R, मतलब R टोटल, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। खत्म, सिंपल, बहुत इजी, बहुत हलवा है सर। तो ये है पैरेलल का फॉर्मूला। तो पैरेलल का फॉर्मूला कितना मिल गया हम लोग को फाइनली, 1/R total = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सीरीज का कितना मिल गया सर, सीरीज का सिंपल था सर, R1 + R2 + R3। लेकिन सर किन्हीं रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, 4 भी आ सकता है, 5 भी, जो भी आए भाई, सीरीज में होगा तो ऐसे प्लस करना, पैरेलल में आया तो 1/R, पैरेलल मतलब लंबा 1/1/1/1। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तुम लोग को, मान लो एक क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ में 2 ओम है मान लो, यहाँ में 3 ओम है, यहाँ में 3 ओम है, तो बोल रहा है यहाँ में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, फॉर्मूला लगा देना, 1/R लिखना, कितना होगा 1/R1, R1 के जगह में कितना है यहाँ में 2, 1/2 प्लस 1/R2, मतलब R2 के जगह में 3, 1/3 प्लस 1/R3, R3 के जगह में भी 3। ऐसे एलसीएम निकल के प्लस करना, तब आंसर आ जाएगा। खत्म है। न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये बेसिक है, बेसिक इतना, ये वीडियो देख लो आराम से। अभी सर और एक टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है सर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो लाइट जल रहा है ना सर, ये जो लाइट जल रहा है ना, तो वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही है।
और इसका फंडा भी सेम ही है। हीटिंग इफेक्ट का फॉर्म होता है पता है? मैं रेजिस्टेंस के टाइम में क्या समझा, याद करो याद करो याद करो। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद, उनके बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है। किसके साथ कोलाइड करते हैं? जो आयन होते हैं ना रजिस्टर में, है ना, रजिस्टर्स में जो आयन्स होते हैं, मैंने रजिस्टर्स में क्या बोला, रजिस्टर में कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव आयन होता है ना, एटम्स होते हैं, जो भी होते हैं एटम्स में आयन तो हो गए, ऑब्वियस है, केमिस्ट्री को ज्यादा अच्छे से आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं रजिस्टर में, ऐसे मूव कर रहे ऐसे मूव कर रहे, धक्का लग गया, धक्का लग गया। धक्का किसके साथ लग रहा है? आयन के साथ लग रहा है। ये जो धक्का लग रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, ऐसे धक्का लगा ना, कोलिजन हो रहा है ना, फाइट हो रहा है ना। फाइट में क्या निकलता है? एनर्जी। मैंने बोला था ना एनर्जी निकलेगा ना, फाइट, ये भी एनर्जी दे रहा है, ये भी एनर्जी दे रहा है। इस एनर्जी के कारण जब भी एनर्जी, फाइट लगने के बाद क्या हो जाता है आदमी, गरम मिजाज का आदमी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन फाइट करेगा ना, कोलिजन करेगा ना इलेक्ट्रॉन जब भी रजिस्टर में फ्लो करने के टाइम में, उसी का कारण एक एनर्जी फॉर्म होता है। वो एनर्जी कैसा होता है? गरम। उसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। समझ में आ रहा है? फाइट कर रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। फाइट करने के बाद, कोलिजन होने के बाद, किसके साथ कोलिजन होने के बाद? आयन के साथ कोलिजन होने के बाद क्या निकल रहा है? हीट। फाइट कर लिया भाई, गरम आदमी, हीट। उसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीट किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। सब कुछ किसके कारण? दुष्ट बच्चा ही हर कुछ करता है, शरारती तत्व। अगर वो दुष्ट बच्चा नहीं होता तो तुमको करंट भी नहीं मिलता, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी नहीं मिलता, है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से क्या होता है? बल्ब जलता है। सेम सिंपल कॉन्सेप्ट। रजिस्टर में ये फाइट किया, किसके कोलिजन किया? किसके साथ? आयंस के साथ कोलिजन किया। जो देखो रजिस्टर में इसी कारण तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को दिक्कत होता है ना, फाइट करने में लग जाता है थोड़ा बहुत, कोलिजन, धूप कोलिजन, तो इसी कारण से दिक्कत होता है फ्लो को। उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उसी कोलिजन में जो एनर्जी रिलीज होता है ना भाई, वो गर्म होता है, फाइट कर लिया भाई, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। है ना? वही बोल रहे हैं, देखो यही बोल रहे हैं। वर्क डन कौन करता था भाई? बेसिक में आता है, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज। वर्क डन कौन करता था? पोटेंशियल डिफरेंस करता था। किसको मूव करने के लिए? पी को नहीं सर, क्यू को, है ना। उसी को लिख रहे थे। एक चीज समझ लो, पावर क्या था? वर्क डन बाय टाइम। पावर क्या था सर? वर्क डन बाय टाइम। पावर के बारे में क्यों बोल रहे? क्योंकि हम लोग फाइट के बारे में बोल रहे हैं। किसके फाइट के बारे में? इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में जो घमासान युद्ध हो रहा है ना, घमासान युद्ध कहाँ में? रजिस्टर में। उसी के कारण हम लोग पावर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। पावर के बारे में, अरे तेरा पावर कितना है, मेरा पावर ज्यादा है, तो पावर के बारे में बात कर रहे हैं। पावर मतलब क्या होता है? वर्क डन, कितना काम किया है, मतलब पावर मत दिखा भाई। पावर मतलब क्या है? काम करना होता है, सिंपल। कितना काम किया है, कितने टाइम में, है ना। ये सब क्लास 9 में है, 10 में इतने डिटेल्स में नहीं दिया है, बेसिक में डायरेक्ट मान लिया है, तुम लोग को पता है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, मुझे विश्वास नहीं है। 9 में पूरा साल मस्ती मारा तुम लोग, पता है मुझे। तो याद रखना, पावर क्या है? वर्क डन बाय टाइम। यहाँ में वर्क डन क्या था भाई? वो काम तो एक ही हो रहा है। कौन सा काम? इलेक्ट्रॉन को मूव होने का काम। इलेक्ट्रॉन को मूव कौन करा रहा था भाई? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस काम कराता है। कौन सा काम? इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का काम। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या था सर? नहीं था सर, बहुत सारे गुच्छे, गैंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गैंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किस में एक्सप्रेस करते सर? कूलॉम में। सब कुछ बोल दिया मैंने। तो वर्क डन बाय टाइम, है ना। तो इसी को देखो, एनसीईआरटी में डायरेक्ट शॉर्टकट मार के ये दे दिया सर। ये कैसे आ गया? यही सेम आ गया। क्या था? पावर था। पावर क्या था? वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन यहाँ में क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है, किसको मूव कराने के लिए? चार्ज को मूव कराने के लिए। अभी वर्क डन को ही अगर टाइम से डिफरेंस कर दे, तो V इक्वल टू Q/T। Q/T क्या था सर? Q/T तो पता ही है, पहला फॉर्मूला था सर। ये क्या मिल गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब क्या है? करंट। तो P इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? VI। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, P इक्वल टू VI। ये फॉर्मूला, ये किसके केस में आ रहा है? P इंटू VI हीटिंग इफेक्ट के केस में आ रहा है। पावर, ये
फिर से आएगा ये यार, इलेक्ट्रिक पावर करके चीज आएगा, अभी समझा दे रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक पावर वही है भाई। पावर क्या है? पावर वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन कौन सा काम करने के लिए? चार्ज को मूव कराने के लिए। कौन करा रहा है काम? काम तो सर ही करा सकते हैं, प्रिंसिपल सर ही काम करा सकता है। प्रिंसिपल सर कौन सा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस काम करा रहा है इसको मूव कराने के लिए, चार्ज को। उसी को अगर जो वर्क डन पर यूनिट टाइम के अगर हिसाब से हम लोग एक्सप्रेस कर दे तो Q बाई टी के जगह में हम लोग Q बाई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? I इक्वल टू VI। लेकिन सर यहाँ में जो हम लोग तो एनर्जी के बारे में बात करते, मुक्का लग रहा था, गर्म एनर्जी निकल रहा था, एनर्जी है ना। फाइट करने के टाइम में अभी एनर्जी खत्म हो गया और फाइट नहीं कर सकता है ना, तो वो एनर्जी किस पे कन्वर्ट हो रहा था? गर्म एनर्जी मतलब हीटिंग इफेक्ट ना, इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन हो रहा था, हीटिंग इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन हो रहा था, फाइट कर रहे थे, एनर्जी रिलीज हो रहा था, वो हीट एनर्जी रिलीज हो रहा था, उसी को हम लोग बोलते थे हीटिंग इफेक्ट है ना। तो एनर्जी निकालना है हम लोग को। एनर्जी कुछ नहीं होता है सर, एनर्जी का एक फॉर्मूला था क्लास 9 में था, क्या था? पावर इनटू टाइम है ना। तो पावर उस केस में हम लोग ने निकाल दिया था है ना, पावर अभी इलेक्ट्रॉन्स का जो वो फाइट हो रहा था उसमें कितना पावर जा रहा था, कितना पावर हो रहा था, इक्वल टू VI लिख लेंगे। जो हीटिंग एनर्जी है वो निकालने के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? पावर इनटू टाइम है ना, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। एनर्जी कुछ नहीं होता है, कितना पावर कंज्यूम किया कितने टाइम में, पावर मतलब एनर्जी मतलब है ना, टोटल कितना मतलब पावर कंज्यूम कर रहा है इतने टाइम में, उसी को हम लोग बोल रहे हैं एनर्जी, ठीक है ना। पावर इनटू टाइम एनर्जी। तो पावर तो पता ही है सर, पावर तो हम लोग ने निकाल लिया था सर, अभी आपने इतना कहानी रामायण महाभारत सब कुछ बोल गया है। सॉरी आई एम नॉट, मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि प्रवचन में आ जाता है हम लोग का रामायण महाभारत के प्रवचन, लेकिन आई डोंट डिसरेस्पेक्ट, आई रेस्पेक्ट एवरी रिलीजियस इंस्क्रिप्शन है ना, आई रेस्पेक्ट रामायण महाभारत। तो वही लिख रहा हूं मैं, एनर्जी का तो किंतु क्या हो गया? किंतु, किंतु आसामी वर्ड है ना, एनर्जी किंतु बोल दिया मैंने, किंतु मतलब परंतु, किंतु परंतु, वो हिंदी में भी बोलते हैं किंतु परंतु। तो एनर्जी कितना हो गया? पावर इनटू टाइम, पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? VI। तो एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं VI इनटू T। सर मस्त, खत्म कर दो सर, कितना और ये एनर्जी को खींचोगे? और थोड़ा सा खींच लेता हूँ यार एनर्जी को, इस एनर्जी को थोड़ा सा खींच लेता हूँ, एनर्जी ही मेन है। एनर्जी, ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है कैसा एनर्जी? गर्म एनर्जी सर, इसलिए इसको हम लोग डिनोट करें H से। तो H इक्वल टू कितना हो गया? VI T। क्लियर है? एनर्जी इक्वल टू हो गया H इक्वल टू VI T। एनर्जी ही है ये, हीटिंग एनर्जी है, हीट एनर्जी है ना। और इसको ही मॉडिफाई करके अपने जूल सर है, जूल, कौन सा जूल? हम लोग के असम में पता है ना, ग्रेवी को हम लोग बोलते जूल, बे जूल बना बेबे, मतलब चिकन करी को मतलब ग्रेवी बनाना यार, जूल बना बेबे, मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं अनऑफिशियली। तो ये जो H था ना, एनर्जी था ना, एनर्जी कितना था? VIT था। ये कौन सा एनर्जी था? हीट एनर्जी, इसलिए H से लिख रहा हूँ VIT। और ये जो V है ना, ये जो V है ना सर, एक अपने और एक सर थे, कौन से सर थे? जूल सर नहीं, ये जूल सर ने अभी जो दिया है फॉर्मूला वो आएगा। एक इंपॉर्टेंट, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे ना, ओम बोलना, क्योंकि सारा इलेक्ट्रिक करंट ओम से ही चल रहा है। ओम मतलब OM नहीं, पूरा दुनिया तो ओम से चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट कौन से लॉ से चल रहा है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तो ये याद रखना, ओम सर ने एक फॉर्मूला दिया था ना, V को हम लोग क्या लिख सकते थे? IR, IR। तो यहां में V के जगह में सर, ये जो V है फिर से लिख रहा हूं मैं, H इक्वल टू क्या था? VIT। यहां में V के जगह में सर हम लोग क्या लिख रहे हैं? IR। क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि ओम सर ने नहीं जूल सर ने बोला है, तो लिखना ही पड़ रहा है। मुझे तो लिखने का मन नहीं है, जूल सर ने बोला था कुछ। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये भी है I, अभी तो सर दो I आगे, ये एक I, ये एक I कितना हो जाएगा? I स्क्वायर, और ये है R, और ये है T। ये जो फॉर्मूला निकल गया ना भाई, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ मतलब जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये फॉर्मूला अच्छे से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उनको,
शायद से ब्लर हो रहा है, आई स्क्वायर आर टी। जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन के कॉल्यूशन में रेजिस्टर के अंदर, है ना, वो हीट किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के ऊपर प्रोपोर्शनल है और टाइम के ऊपर प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली ऑब्वियस है ना। वो देखो कहानी सेम ही है यार। जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन्स के कॉल्यूशन के कारण। अगर करंट ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन का कॉल्यूशन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का कॉल्यूशन ज्यादा होगा, ज्यादा फाइन होगा, तो ज्यादा गर्म होगा बंदे, ज्यादा एनर्जी निकलेगा। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर हो गया, है ना। रेजिस्टेंस के ऊपर तो ऑब्वियसली डिपेंड करता ही है ना। रेजिस्टेंस में सब कुछ खेल चल रहा है वहां में, कॉल्यूशन वो। और तीसरा फैक्टर टाइम, ठीक है ना। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यही बोलता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। लेकिन यही याद रखना है तुम लोग को। मैंने तीन चीज बोला तुम लोग को। पावर था पहला, पावर के बारे में बात किया था। पावर क्या था? वी आई। वहां से एनर्जी आ गया था कितना? वी आई टी। उसी एनर्जी को हम लोग ऐसे लिख सकते थे वी आई टी, और उसी को ही फिर से लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी। तो ये H इक्वल टू वी आई टी और H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। क्यों क्यों बोल रहा हूँ? जब न्यूमेरिकल आएगा ना, जिस न्यूमेरिकल में तुम लोग को हीट एनर्जी निकालने देगा भाई, है ना। तो हीट एनर्जी जिसमें निकालने देगा उसमें कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा और कभी कभी आई गिवन होगा, मतलब करंट गिवन होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन नहीं है, आई गिवन है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तो ये, मतलब तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करके ये दोनों फॉर्मूला यूज होता है। ठीक, न्यूमेरिकल करेंगे ना, कर लेंगे ना, पकड़ लेंगे। अभी इसका जो पर है भाई, मैंने तो पहले ही बोल दिया तुम लोग को, है ना। क्या बोला है? ये जो पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, उसी के ऊपर। तो मैंने क्या बोला था? जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कॉल्यूजन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। एनर्जी कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस होगा? हीट एनर्जी। और इस हीट एनर्जी के कारण ही, इसी का ही एप्लीकेशन है तुम लोग का भाई ये बल्ब। तुम लोग को अगर पूछे ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन कहाँ में होता है सर? बल्ब। और बल्ब में जो एनर्जी रिलीज होता है ना, कहाँ में होता है? टंगस्टेन। लेकिन सर ये टंगस्टेन क्या है? सर सुनो, अगर वो हीट निकलेगा ना, कोई अगर मेटल में ले लूंगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, मतलब ज्यादा आग टॉलरेट नहीं कर सकता, तो हीट लगेगा, वो तो जल के राख हो जाएगा। वो खुद को, दूसरों को क्या रोशनी देगा जो खुद तबाह हो रहा है ना। पहले स्वामी विवेकानंद जी सर ने क्या बोला? पहले खुद का मतलब ये करो, मतलब ना खुद का हेल्प करो, उसके बाद दूसरे का हेल्प करना। पहले खुद का तो हेल्प कर लो, है ना। अगर जो बंदा, ये शायद से बोला था ना, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये फेमस कोट है, मैंने सुना है, मतलब यू शुड हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब दूसरे को बोला कि ये तू पढ़ ले, पहले भाई खुद तो पढ़ ले, है ना। तो उसी तरह से अगर दूसरे का मदद करना है तो पहले खुद का तो कैपेबिलिटी होना चाहिए ना। ये बल्ब जलाने जा रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है भाई, जल के खुद राख हो जाएगा। ऐसा चीज रखोगे क्या? नहीं। तो ऐसा चीज रखना पड़ेगा बल्ब में। हीटिंग इफेक्ट, हीट मतलब क्या? गर्म होगा ना, गर्म होगा तो जलेगा ना चीज। हीटिंग इफेक्ट तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों हो रहा है। तो एक ऐसा मटेरियल होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, जल्दी जो जल के खत्म ना हो, मतलब बुझ राख ना हो जाए। तो वो कौन सा मटेरियल है? टंगस्टेन। तो ये क्वेश्चन आता है बल्ब में कौन सा मटेरियल यूज होता है एज ए फिलामेंट जो जल रहा है? वो होता है टंगस्टेन, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। और एक चीज है फ्यूज। फ्यूज का होता है लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? ये घर में जो फ्यूज लगा होता है ये होता है सर्किट में जो फ्यूज होता है। सुनो, हाँ चीज ये सुनो। और फ्यूज को सीरीज में लगाते हैं। मान लो ये एक सर्किट है, यहाँ मैंने फ्यूज लगा दिया, यहाँ में एक रेजिस्टर है ना। तो जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया बाय चांस, बाय डिफॉल्ट, तब तो ये सर्किट खत्म हो जाएगा, जल के बार्स ब्लास्ट खत्म, कुछ भी चीज ना। तो उसको प्रिवेंशन करने के लिए फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज कैसे काम करता है? फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट होता है लो, है ना। जब भी मान लो नॉर्मल जितना हीट आता है तब तो ये जलेगा नहीं, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। हाई अगर आ गया, हाई जितना आना चाहिए था उससे ज्यादा अगर करंट आ रहा है, तो हीटिंग इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखो
अभी सारे रिलेट हो जाएंगे। हीटिंग इफेक्ट रिलेट करता था किसके ऊपर डिपेंड करता, करंट के ऊपर। तो करंट ज्यादा आ रहा है तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट होता है लो, ये जल जाएगा, जल के ये राख हो जाएगा, तो ये ब्रिज हो जाएगा, टूट जाएगा, ऐसे खत्म। तो अगर ये ब्रिज टूट गया, रास्ते में जल के फ्लाईओवर टूट गया, तुम लोग का ये फ्यूज था ना, फ्यूज टूट गया, इलेक्ट्रिक करंट को जाने का रास्ता है अभी, यहाँ में तो गैप हो गया भाई, जाएगा कहाँ से? ये फ्यूज था, ये ब्रिज था, फ्यूज को ब्रिज मान लो, ये पुल टूट गया, पुल टूट गए, पुल टूट गए, पुल टूटेगा तो यहाँ तक जंप करके तो नहीं जाएगा ना, तो यहाँ तक ये करंट पहुंचेगा नहीं, तो मतलब सेफ बच गया। फ्यूज ने खुद को बलिदान कर दिया। फ्यूज क्या करते हैं? अपने आप को सेक्रीफाइस करता है। समझ में आ रहा है? फ्यूज अपने आप को सेक्रीफाइस करता है, मैं जल जाऊंगा लेकिन सर्किट को जलने नहीं दूंगा। बी लाइक ए फ्यूज, मैं जल जाऊंगा, मतलब इतना अच्छा बनो, बी लाइक ए फ्यूज। अच्छा इंसान कौन है? फ्यूज। बी लाइक ए फ्यूज, मैं जल जाऊंगा, सर्किट को जलने नहीं दूंगा, मेरा लो मेल्टिंग पॉइंट है, मुझे पता है मैं जल के राख होने वाला हूँ, फिर मैं लगूंगा सर्किट में, और जितना आग है, जितना भी दुनिया का आग है, मैं ले लूंगा, मैं जल के बुझ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन सर्किट को तबाह होने नहीं दूंगा। ठीक है? अभी इलेक्ट्रिक पावर में बोल ही रहा था, इलेक्ट्रिक पावर कुछ नहीं था भाई, वो जो एनर्जी जा रहा था ना, उसी का रेट होता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना। देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लॉजिकली सोचो ना, लॉजिकली सोचो, इलेक्ट्रिक पावर, ये सब मैं डिफाइन करूंगा। 1 आवर क्या होता है, ये तुमको पता है ना, ये तो पता है, मैंने ऑलरेडी हीटिंग इफेक्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक मतलब क्या है? फाइनली इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है? घर का सिचुएशन इमेजिन करो, सिंपल, हाँ एकदम सिंपल। ये टॉपिक ऐसे इतना कुछ पढ़ना ही नहीं, घर का सिचुएशन इमेजिन करो, ठीक है। घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है ना, किसके ऊपर डिपेंड करता है? कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, है ना। सर क्या बोलो, कितना एनर्जी कंज्यूम? सिंपल बोल रहा हूँ, तुम अगर ऐसे अप्लायंसेस घर में रख रहे हो जिसका पावर कंजम्पशन ज्यादा है ना, कोई टीवी लगा रहा है और कोई टीवी भी लगा रहा है, 5 बल्ब लगा रहा है जो पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, जो 5 बल्ब और टीवी दोनों एक साथ लगा रहा है और जो बस टीवी चला रहा है, किसका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा? सुनो तो सिंपल, जो पावर कंज्यूम कम कर रहे हैं, मतलब जो एक ही टीवी चला रहा है। मान लो, छोड़ो, एक बड़ा सा लग्जरियस आदमी है भाई, उसके पास एसी भी है, टीवी है, सब कुछ है। मैं गरीब आदमी, मेरे पास एसी नहीं है ना, मेरे पास बस टीवी भी नहीं है, मैं और गरीब हूँ भाई, टीवी भी नहीं, एसी है, एसी भी नहीं है, टीवी भी नहीं, एसी, टीवी भी नहीं है, एसी भी नहीं है मेरे पास बस एक बल्ब है जो जलती रहता है, मेरे पूरे रूम को रोशनी देता है, बस एक ही बल्ब है मेरे पास। मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा कि उसका आएगा? सर उसका आएगा, क्योंकि वो अमीर आदमी है। अमीर आदमी है इसलिए नहीं आएगा उसका बिल ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहे हैं उसके जो अप्लायंसेस है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिंपल चीज, पावर के ऊपर। लेकिन अभी एक बंदा आ गया, सर एक तो गेजू हो गया, आपने बोला कि गेजू मतलब हम लोग आसामी में बोला चीटिंग हो गया, मतलब आपने तो बोला सर आपके वहां में भी एक बल्ब है, मेरे घर में भी तो सेम बल्ब है, लेकिन आपका तो बिल आ रहा है 500 रुपए, मेरा तो बिल आ रहा है 1000 रुपए, ये तो आपने कुछ चीटिंग किया। चीटिंग नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं बल्ब जलाता ही नहीं हूँ, तू हर रोज जलाता है। मतलब दो चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, समझ में आ गया ना। एक तो कितने टाइम तक, मैं एक दिन चला रहा हूँ तो 5 दिन, मतलब टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक तो अप्लायंसेस जो चला रहे हो घर में उसके ऊपर, है ना, और दूसरी चीज कितने टाइम के लिए चला रहा है, मतलब टाइम और पावर, अप्लायंसेस कितना पावर कंज्यूम करता है और टाइम। तो उसी का अगर कंज्यूम नहीं, कंबाइन कर दे, पावर कितना कंज्यूम करे तुम लोग के घर का अप्लायंसेस और कितने टाइम के लिए चला रहे हो, उसी को कंबाइन करके तुम्हारा क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब फाइनली कितना एनर्जी कंज्यूम करे उसी, तो उसी को हम लोग किसमें एक्सप्रेस करते हैं? वाट आवर। वाट आवर इज नथिंग बट सर, पावर का यूनिट है वाट, टाइम का यूनिट है आवर, वाट आवर। वाट आवर इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, है ना। लेकिन वाट आवर बहुत कम है ना, क्योंकि बहुत सारे अप्लायंसेस किसमें ये करते हैं, कंज्यूम करते हैं, किलो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में, है ना।
तो नॉर्मली हम लोग जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो किसमें होता है? किलोवाट, मतलब 1 केजी किलो वाट आवर में नहीं होता है। कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर मतलब समझ में आ गया ना? किलोवाट क्या है? पावर कितना कंज्यूम हो रहा है। आवर मतलब कितने टाइम के लिए, कितने आवर्स में। वो घंटे के हिसाब से ही देखते हैं, मतलब एक दिन में 24 घंटा, उस हिसाब से कितना दिन यूज किया। समझ में आ रहा है ना? ऐसे निकालते हैं। मतलब मान लो कोई बंदा 7 दिन के लिए एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो 7 into 24 आवर्स, कितने आवर्स के लिए एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और कितना पावर घर में लग रहा है। हाँ, मान लो 5 किलोवाट, तो 5 किलोवाट कंज्यूम कर रहे हैं कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। तो 5 into 3 15 किलोवाट आवर। तो यही हो गया सर हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट। यही याद रखना है, ये याद रखना है। 1 किलोवाट आवर मतलब, ये तो बहुत सिंपल है। देखो 1 किलोवाट, 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है? 1 किलोग्राम इक्वल टू मिली सेंटी डेसीग्राम। देखा है तो किलो, ये तो पता है, मिली सेंटी डेसीग्राम देखा है तो। मतलब ये याद रखना, याद नहीं रखना है, बेसिक पता है तुम लोग को। 1 केजी में 1 किलोवाट, जैसे 1 केजी होता है, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1000 वाट होता है। और 1 आवर में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड्स। तो इसको ऐसे एक्सप्रेस कर लिया, समझ में आ गया ना? 1 किलोवाट आवर कॉमर्शियल यूनिट है। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट लिख सकते हैं। और 1 आवर में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। तो 1 सेकंड में कितना, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 60 into 60 3600। वही है, वही है, वही चीज है यहाँ में। 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 घंटे में। समझ में आ गया ना? ये 24 मैंने गलती से वीकली कैलकुलेशन कर लिया। देखो 1 किलोवाट आवर कुछ नहीं है, सिंपल है, फिर से लिख रहा हूँ। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। 1 आवर में 24 घंटा कहाँ से आया था? एक दिन में आता है। मैंने क्या लिखने गलती से कुछ सोच रहा था मैं। 1000 मैं वही सोच रहा हूँ कि 36 का 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। और 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड्स। तो उसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं ऐसे, 1000 into 3600। सिंपल है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू नथिंग बट 3600 सेकंड इंटू 1000 वाट। इसी को इससे लिखा है 3.6 into 10⁻6। यही याद रखना है तुम लोग को, यही याद रखना है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 into 10⁻6 जूल। जूल तो समझ में आ गया ना? वो किलोवाट आवर क्या था? पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम मतलब क्या था? एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है ऐसे में? जूल। खत्म है, खत्म है। तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर फिलोसॉफी के साथ, क्या फिलोसॉफी दिया ना? नेगेटिव बंदा है इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव के साथ जाना चाहता है, पॉजिटिविटी चाहिए, उसके दिशा आ रहा था, डायरेक्शन लेस था, पॉजिटिविटी आके दिशा मिल गया और दिशा मिल के ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर दिया। देखो कितना फिलोसॉफी, लाइफ का फिलोसॉफी। जब भी नेगेटिविटी आए इलेक्ट्रॉन के जैसा सोचो, दिशा हो रहा हो तुम किसके पास जाना से? पॉजिटिव थॉट्स। ठीक है, ओके। फिर ये चैप्टर ध्यान से करो, अच्छे से करो। 1-2 छोटे टॉपिक है। वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। एमीटर क्या होता है? एमीटर करंट मेजर करते हैं। वोल्टमीटर किसमें मेजर कर, कैसे कनेक्ट करते हैं सर? पोटेंशियल डिफरेंस किसमें सेम होता है? पैरेलल में। तो वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। एमीटर से करंट मेजर करते हैं, तो वो करंट किसमें सेम होता है सर? कौन से कनेक्शन में? सीरीज में। सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और रियोस्टेट क्या होता है सर? एकदम 1 मार्क का क्वेश्चन। रियोस्टेट से हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करते थे। वो जो प्रैक्टिकल लिखा था ना मैंने, रेजिस्टेंस चेंज करा, वो रियोस्टेट मान लेना। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छे से देख लेना, पूरा 4 देना। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना, ये अगर ध्यान से, दिमाग में ध्यान से, मैं जैसे बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली समझ के एक स्टोरी बना लेना। इलेक्ट्रॉन ये वो ये पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे भी स्टोरी बनाए उस स्टोरी को दिमाग में रख लेना और जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट। जय माता दी, जय इलेक्ट्रिक करंट, जय बाबा ओम्स की। चल दो, बाय बाय।